नमस्कार, जय सीएलसी, किशोर, श्रवण, कैसे हो भाई। तो आज हम लोग कोलिजन का टॉपिक है, 11वां वीडियो है गुरुनीति का। टोटल 45 आने हैं। और आप एक बात गौर करें इसमें किशोर कि हमने एक एक पॉइंट को एक एक वीडियो दिया है। बिल्कुल, हर टॉपिक से हम अभी पहुंचे कहां तक है, कोलिजन तक। उसके बदले हम लोग 11 वीडियो दे रहे हैं। तो एक तरह देखा जाए तो 11 माइनर टेस्ट हम 11 माइनर टेस्ट हो गए। इस वीडियो को देखने वाले मैं मेरे सारे बच्चों से अपील करना चाहता हूं कि दोस्तों सीएलसी नीट के लिए गुरुनीति के वीडियो दे रहा है और आईटी के लिए गुरुनीति जेई के वीडियो दे रहा है। डेली फिजिक्स और जूलॉजी का वीडियो, अगले दिन केमिस्ट्री और बॉटनी का वीडियो, आईटी में एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथ। सीएलसी सीकर यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो भी हो। मैं बहुत अच्छी तरह से आपको विश्वास दिला सकता हूं, यदि सारे वीडियो को लाइन से आप देख लेते हो तो नीट में इससे बाल कुछ नहीं आने वाला है, जेई मेन में उसके बाद कुछ नहीं आने वाला है। बाकी दोस्तों आप जानते हैं आपकी अपने सीएलसी की टेस्ट सीरीज चलती है। अलवर, जयपुर, जोधपुर और कोटा हमारा सेंटर है। कोटा तलवंडी पे हमारा टेस्ट सेंटर है, वहां भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं इतना कहना चाहूंगा, इस कोविड के टाइम में सबसे सुरक्षित और सेफ और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग की जगह सीकर सीएलसी है। सीकर सीएलसी है, आप सीकर आ जाए, सारी व्यवस्थाएं हैं, हॉस्टल्स चालू हो चुके हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 30 नवंबर को, कि अभी 30 नवंबर सुबह में हम लोग दोनों, हम गुरु शिष्य भी हैं, मेरे स्टूडेंट रहे किशोर, तो हम दोनों गुरु शिष्य मिलकर आपके लिए काम कर रहे हैं। और मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि इतने अच्छे यज्ञ हम करने जा रहे हैं जिसका कोई चार्ज हम किसी बच्चे से पे नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग इस खुशबू को फैलाएं ताकि हमारा प्रयास सफल हो, हमारी मेहनत दोस्तों रंग लाए, ताकि हमें लगे हमें मेहनत क्यों काम आए कि लोग देख रहे हैं। पहला वीडियो हमारा 25,000 पे हो चुका है। बिल्कुल 25,000। जो हमारा फर्स्ट वीडियो 26 अक्टूबर को अपलोड हुआ था वो 25,000 व्यूअर्स उसको देख चुके हैं। ओके डियर, शुरू करें। तो आज हम बात शुरू करते हैं हमारी कोलिजन पे। आज हो डियर एक क्वेश्चन, श्योर क्वेश्चन होता है मेडिकल का। बिल्कुल, अगला साहब कहता था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर ए परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। अगला कहता पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान क्या होगा भाई किशोर सर? 1। तो 1 होगा। एक बात ध्यान देना डियर, इसमें आपको कुछ कॉमन फॉर्मूले हैं जिनकी बात पहले हम कर लेते हैं। देखो ई का मान 0 हो सकता है, ई का मान 1 हो सकता है, और ई का मान ऐसे भी हो सकता है, बड़ा 0 से बड़ा या बराबर। तो ये कौन है? पूर्ण अप्रत्यास्थ, नॉन इलास्टिक। ये पूर्ण प्रत्यास्थ, ये ना पूर्ण, ये एक अपने एक पूरी परास हो गई, एक रेंज है, पूरी परास हो गई। ना ये परफेक्ट इलास्टिक है और ना परफेक्टली बिल्कुल नॉन इलास्टिक है। इसमें अगर ये अपन लेते हैं, ये हो गया आपकी सामान्य अप्रत्यास्थ टक्कर हो। ये एक सामान्य अप्रत्यास्थ टक्कर है, 0 से बड़ा हो और 1 से, यूं कह सकता हूं मैं, यहाँ तो मैंने 1 की वैल्यू दिखाई है। एक की वैल्यू 0 या उससे बड़ी हो सकती है, 1 के बराबर या उससे छोटी होगी। तो ये आपकी 3 बातें होगी। दोस्तों एक काम करें, पर टक्कर से जाने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। ओके, पेज खाली करें भगवान बेटा। देखो दोस्तों क्या है टक्कर? टक्कर 2 प्रकार की है। एक तो टक्कर है 1D, एक है तिर्यक, टूडी भी कह सकते हो उसको, ऑब्लिक टूडी। 1D का मतलब है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद बॉडी हमेशा एक ही लाइन पे रहे, एक सिस्टम ऐसा, इसको कहेंगे 1D। दूसरे को ऑब्लिक कहते हैं, तिर्यक कहते हैं, 2D कहते हैं। उसका मतलब है कि पहले बॉल ऐसे है, फिर बॉल टकराई, टकराने के बाद एक बॉल इधर चली गई, एक बॉल इधर चली गई। बड़े ध्यान रखना, इनका प्लेन सेम होता है। ये प्लेन आपका बदल गया, ये कूद गई तो फिर 3D वाली भाषा बन जाएगी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। थोड़ा साथ दो ईमानदारी से। टक्कर, कोलिजन, घटना बोल सकते हैं इसको। मैं इसको घटना हो गई। दोस्तों 1D का मतलब है घटना से पहले, घटना के बाद सब एक लाइन पे हो। 2D या तिर्यक, 2D शब्द की बजाय तिर्यक बोलते हैं इसको, ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। टक्कर से पहले ऐसे गेंद आई, टकराई और फिर किसी एंगल पे चली गई। ओके, ये फिर 2 प्रकार की है, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। ये भी 2 प्रकार की है, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, इलास्टिक और नो इलास्टिक। ओके डियर, तो अब हम बात कर रहे हैं 1D की, 1D कोलिजन। एक विमीय गति, प्रत्यास्थ कब होगी, अप्रत्यास्थ कब होगी? तो एक लाइन ध्यान सुन लो, संवेग हमेशा सुरक्षित रहेगा, चाहे प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ हो। अब बात आती है गतिज ऊर्जा। और लड़के कुल ऊर्जा नहीं बोल रहा हूं मैं, आई डोंट से टोटल एनर्जी, आई से ओनली काइनेटिक एनर्जी। अब सुन लो भाई, मोमेंटम और एनर्जी ऑफ काइनेटिक यदि दोनों कंजर्वेट हैं तो कौन है? प्रत्यास्थ, वो प्रत्यास्थ टक्कर है। मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्वेट रहेगा, और गतिज ऊर्जा जब कंजर्वेट नहीं है, बार बार एक बात कह रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेट बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों कुल ऊर्जा तो हमेशा ही सुरक्षित होती है। इसके ऊपर दोस्तों एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है मेरा, एक मास्टर फॉर्मूला है, वो दिखाई दो। आ जा, चलो देखो ऐसे करो। मैं इस टॉपिक का श्रेष्ठतम करने जा रहा हूं।
दोस्तों माना कि M1 M2 U1 U2 वो तो वही रहेंगे, वही M1 M2 V1, कोई नई बात नहीं है। घटना से काम लो, घटना से पहले तो घटना के बाद। अब मुझे नहीं पता इलास्टिक है नॉन इलास्टिक है, मैं कॉमन फॉर्मूला आपको नोट कर देता हूं, पेन का कलर चेंज कर लूं। देखो डियर, एक सिंपल फॉर्मूला है V1 का एक सिंपल फॉर्मूला आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई U2। और दोस्तों V2 का फॉर्मूला बनेगा 2M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस M1, ध्यान देना यहाँ पर M2 माइनस M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई U2। ये फॉर्मूला याद करना होगा। कैसे आया, कहां से आया, ये कंप्यूटर काम नहीं है, और ये तेरे को याद नहीं है तो कैसे आया वो तेरे एग्जाम में सहायता भी नहीं करेगा। अब ये तो है प्योर प्रत्यास्थ के लिए। अब मैं इसमें ई लगाता हूं, अरे मैं कलर चेंज करता हूं, देख यहां तो देख लिया तूने। अब कलर चेंज कर, एक यहां ई लगा दे, जो 2 लिखा हुआ है वहां 1 प्लस ई कर दे, यहां जहां 2 लिखा हुआ है 1 प्लस ई कर दे, और यहां इसको फिर ई से मल्टीप्लाई कर दे। ये फॉर्मूला तेरा हो गया। अब मास्टर, ई का मान 1 है, इट्स परफेक्टली इलास्टिक। ई का मान 0 है तो परफेक्टली प्लास्टिक, जिसको प्लास्टिक कहते हैं, नो इलास्टिक कहते हैं। ना ई 0 है ना ई 1 है। तो अब मैं इन सबको मिटा के बच्चे के लिए बहुत कॉमन बात और कर दूं। उत्तर किशोर मेरा साथ दे, तो अपन क्या कहेंगे? M1 माइनस ई M2 M1 प्लस M2 U1 1 प्लस ई M1 प्लस M2 यहां M2 U2। आजा V2 पे आजा। V2 क्या है? 1 प्लस ई M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस ई M1 प्लस M2 U2। लो जी भाई, ये मास्टर फॉर्मूला है। बिल्कुल। अब यदि ई का मान 1 है तो प्योर इलास्टिक हो जाएगी, ई का मान 0 है तो प्योर प्लास्टिक या नॉन इलास्टिक हो जाएगी। और दोस्तों ना ई का मान 0 हो ना ई का मान 1 हो, तो ये इस टॉपिक का मास्टर, जिस आदमी को ये फॉर्मूला आता है वो इसमें कहीं मात नहीं खाएगा। ओके, एक बात पूरी हुई। चलो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि एक बॉल ये एक बॉल ये दोनों टकराई, टकराने के बाद हो गया दिस इज U1 U2 V1 V2। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा? M1 U1 M2 V2 M1 V1 M2 V2। ठीक है डियर, आप ऐसा करो M1 M2 बराबर कर दो, इक्वल कर दो, तो आप क्या कहोगे? U1 प्लस U2 इक्वल टू V1 प्लस V2। अब यहां एक चीज बनती है नई, क्या बनती है कि आप एक काम करें, U1 माइनस V2 लिखो, तो V2 माइनस क्या आएगा? सॉरी गलत कर दिया मैंने, U1 माइनस V1 इक्वल टू V2। इसकी अपना जरूरत नहीं पड़ेगी। यस दोस्तों ये आपके सामने सिंपल फॉर्मूला है, U1 प्लस U2 इक्वल टू V1 प्लस V2। ओके डियर, तो ये आपके लिए एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद इसमें एक ई का फॉर्मूला आता है। ई का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या होता है? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। V2 माइनस V1 टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग और टक्कर के पहले का सापेक्ष वेग। इसको थोड़ा सा आप ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, दिस इज V1 माइनस V2 बटे U1 माइनस U2। ये लो जी, ये थोड़ा सा एक चीज ऐसे है, देखो ये टक्कर से पहले इसके पास आ रही है और टक्कर के बाद इससे दूर जा रही है, तो देखा जाए घटना उल्टी हो गई। भाई देखो, टक्कर से पहले पास आ रही है, फिर टक्कर के बाद दूर जा रही है, तो हकीकत देखा जाए तो ये कह सकते हैं घटना उल्टी। जैसे आप एक पत्थर को दीवार पे मारो, तो टक्कर से पहले पत्थर दीवार की ओर जा रहा है, टक्कर के बाद पत्थर वापस आ रहा है, तो पाई फेज आ गया ना। हेलो हेलो, एक पत्थर दीवार पे मार, टक्कर से पहले दीवार की ओर जा रहा है, फिर वापस आएगा, कितना फेज हो गया? पाई फेज। वही पाई फेज यहां शो होता है, पर इसका तो ज्यादा यहाँ दिमाग मत लगाना।
इतना कह सकते हैं टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग अपॉन टक्कर के पहले के सापेक्ष वेग का जो रेशियो होता है इट कॉल्ड प्रत्यास्थान गुणांक, यानी रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन। वेलोसिटी बोल दो, स्पीड बोल इसको दो। अपन प्रॉपर में ऐसे कर सकते हैं हाँ कि जैसे पहले पास आ रहे हैं, हाँ तो यहाँ पे तो है क्या, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच, यस, पास आने का अपेक्षित वेग, हाँ, और यहाँ दूर जाने का अपेक्षित। हाँ, ये एक प्रॉपर शब्द है। बाकी मैं एक शब्द घटना का, घटना से पहले, बिल्कुल मेरे एक जवाब दिमाग में, घटना से पहले और घटना के बाद। ठीक है डियर, अब आपकी चीज यहां तक हो गई। ठीक है, अपन ऐसा करते हैं, क्वेश्चन करने से पहले इसकी थ्योरी की थोड़ी सी बात अपन और कर लेते हैं। कैसे करें, तो माना कि टक्कर आपकी पूर्ण प्रत्यास्थ, सपोज करो E = 1, और आप एक काम करें, V1 का फॉर्मूला था M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 U1 2 M2 M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई U2, V2 = 2 M1 प्लस M2 U1 M2 माइनस M1 प्लस M2 U2। ये फॉर्मूला मैं कम से कम 4 से 5 बार आपका लिखूंगा, क्योंकि इस टॉपिक में सारी जान इसी को नीट यहीं से आना है। अब दोस्तों यहां मैं 3 कंडीशन क्रिएट करता हूं। देखो, मेरी फर्स्ट कंडीशन है M1 = M2। आज की क्लास की सुंदर सी चीज, जैसे तू M1 M2 बराबर करेगा, ये चीज क्या होगी, 0, ये क्या होगी, 0, ये M कैंसिल आउट हो गया। तो दोस्तों एक सिंपल फॉर्मूला है, V1 = क्या बना, U2, और V2 बनेगा U1। अर्थ क्या निकला पुत्र, वेग विनिमय जब बराबर मास के दो पिंड परफेक्टली इलास्टिक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, तो टक्कर के बाद, घटना के बाद उनके वेग आपस में चेंज। V1 बराबर U2, यानी दूसरी घटना का जो, दूसरी बॉल का जो घटना से पहले वेग था, वो पहले का घटना के बाद हो गया। V2 दूसरी का जो वेग है वो पहले वाले के बराबर हो गया। पहली केस हो गया, बोल हाँ या ना, यस। ये मेरी क्लास में एक शानदार चीज हो गई, मैं इसको मिटा दूं। अब दोस्तों इसके ऊपर 2 चीजें बड़ी प्यारी है। जैसे एक शर्त है, एक पत्थर आप दीवार पे फेंक के मारो, तो पत्थर तो कौन है, M1, दीवार कौन है, M2। यदि M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1 हो जाए, M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1 हो जाए, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, दीवार वाला। कॉमन सेंस की बात है, पत्थर दीवार पे मारूंगा, दीवार पहले भी रुकी हुई थी, दीवार अब भी रुकी हुई है, ध्यान देना, ये दीवार पहले भी रुकी हुई थी, दीवार अब भी रुकी हुई है, तो V2 का मान क्या आएगा, 0। पत्थर पहले दीवार की ओर जा रहा था, माना U1 वेग से, अब दीवार पे टकराएगा, वापस आएगा, परफेक्ट इलास्टिक टक्कर है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, संवेग में, मोमेंटम में कोई लॉस नहीं हुआ, तो वापस आ जाएगा, तो V1 का मान हो जाएगा -U1। ये तो आपको याद रखना है। कैसे आया निकाल देता हूं, बट लेकिन तेरे को याद रखना है इसको। M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1। इस सिंपल एग्जांपल किसका है, दीवार पे कोई छोटा सा पत्थर मारा जाए, यस, हेलो बोले पड़ रही है, तो दीवार पहले भी खड़ी थी, बिल्कुल, बाद में पहले भी U2 0 था, यस, V2 भी 0 हो गया। पहले पत्थर उधर जा रहा था U1 वेग से, पत्थर वापस आ गया, स्पीड चेंज नहीं हुई, केवल क्या चेंज हुई, डायरेक्शन, तो उसको आप माइनस लगा सकते हो। अब ये तो याद रखना है, और इसको कैसे करें, ऐसे करने के लिए तो इसको बिटा दूं, तो तू जानता कि M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1 है, तो अपन दोस्तों M1/M2 को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल। M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1, तो M1/M2 करूं, हाँ, बहुत 1 ग्राम बटा 100 किलो, 1000 किलो, वो क्या हो जाएगा, इग्नोर, बस। तो अब आप इसको M1/M2 बनाओ, M1/M2 तू बनाएगा, इसको तू M1/M2 बनाएगा, तो कॉमन क्या लेगा, M1, ये कॉमन लिया M1, तो क्या बचा, 1 माइनस M2 अपॉन M1, M2 लेना, M2, यस, अपने आप हाथ रुक गया, ना, तो V1 आप क्या भार लो, M2, तो M2 क्या भार आएगा, M1 माइनस M2 -1, यहां भी वही M2 बाहर ले, क्या बचेगा, M1 M2 प्लस 1, और ये क्या पुत्र है, U1। U2 का इसमें स्टेप ही नहीं आएगा,
क्यों? दीवार रुकी हुई थी। अब तू खुद देख, M1 बाई M2 क्या करेगा तू? इग्नोर। ये तेरा आपस में कट गया, ये तेरा इग्नोर हो गया, ये तेरा इग्नोर हो गया, किशोर क्या बच गया पुत्र? माइनस। तो V1 इक्वल टू माइनस U1। कौन निकल गया तेरा? V1 निकल गया। चल तू V2 पे आ जा। तो V2 पे तू आएगा तो तेरे को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये स्टेप तो क्या हो गया तेरा? 0। यहां तू M1 बाई M2 करेगा, ये स्टेप भी क्या हो जाएगा? 0। तो V2 बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ 3 कंडीशन है, मैं पढ़ा रहा हूं आपको। एक VBA पूर्ण प्रत्यास्थ 1D परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिसका फॉर्मूला है, मेरे साथ बोल, आंख बंद कर, साथ बोल, V1 बराबर M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई U1 प्लस 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2। नीचे आ जा। V2 बराबर 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई U2। याद कर ले। याद नहीं है तो याद कर ले, आगे कहीं मत जा। यदि ये याद नहीं है ना तो भाईजी चाहे कितनी ट्यूशन पढ़ ले, कितनी कोचिंग कर ले, कितनी गाइड निकाल ले, होना कुछ नहीं है। चाबी जब तक मूल हाथ में नहीं है ना, जड़ में जब तक पानी नहीं देगा, पेट हरा कभी हो ही नहीं सकता। भले पढ़ रही बात तेरे। हो गया तीसरा केस। तीसरा केस देखें। तीसरा केस दोस्तों क्या है? M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। इसका एग्जांपल है कि मान लो कोई ट्रक चल रहा है, आगे स्कूटर चल रहा है, और ट्रक वाले टक्कर मारी स्कूटर के, तो ट्रक के वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और स्कूटर थोड़ा सा तेज वेग से जाएगा। या एक एग्जांपल मेरे पास और भी है इसका। मैं किसी फुटबॉल को लात मारूं, ये एग्जांपल है, तो मेरा पांव क्या है? M1। फुटबॉल क्या है? M2। हाँ, एक बात सुन लेना, इसमें आप ये कह सकते हो U2 बराबर 0। इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हो? U2 इक्वल टू 0। ऐसे कर लो। इसको अपन ऐसे कॉमनली कर सकते हैं, जो भारी वस्तु होती है उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होना। करके दिखाएंगे। मैं फुटबॉल के लात मारूंगा ना, तो फुटबॉल कौन है? सेकंड बॉडी। तो दोस्तों मेरा वेग, जो पांव का वेग, तो क्या होगा? V1 बराबर U1 है, और फुटबॉल का वेग जो है वो मेरे पांव के वेग का डबल होता है। बात गांठ मान ले। ऐसे क्या होता है, एक स्कूटर आगे जा रहा, ट्रक ने टक्कर मार दी, तो ट्रक का वेग तो वही रहेगा, स्कूटर का वेग और दुगुना हो जाएगा, डबल हो जाता है। किससे डबल? ट्रक से। किससे डबल? ट्रक से। कहने पड़ रही है। लो मैं आप कहो तो इसको आपको निकाल के बता देता हूं कैसे निकालें। आ जा। तो भैया अब वही बात है, यहां बड़ा कौन है? M1 बड़ा है। M1 बड़ा है तो आप इग्नोर किसको करोगे? M2 बटा M1 करोगे। तो आप इसको M2 बटे M1 बनाओ। तो M2 बटे M1 बनाना हो किशोर पुत्र, तो बाहर क्या निकालोगे? M2 M1 बाहर निकाल। यस, M1 बाहर निकालेंगे तो यहां क्या आएगा? 1 माइनस M2 अपॉन M1। नीचे आपका वही M1 बाहर निकालो, 1 प्लस M2 बाई M1 मल्टीप्लाई क्या है? U1। ठीक है डियर। तो तेरे सामने सामने हो गया, ये इग्नोर हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए, V1 क्या हो गया? U1। ओके डियर। अब तो इसके सेकंड स्टेप पे आ। सेकंड स्टेप कौन है? V2। तो V2 में तो खुद कहता है बाहर क्या निकालना तेरे को? वापस M1 बाहर निकाल ले। तो तू इसका M1 बाहर निकालेगा, तो ऊपर M1 पड़ा, दिक्कत ही नहीं है। यहां तू M1 बाहर निकाल, तो क्या बचा? 1 प्लस M2 बाई M1 मल्टीप्लाई U1। ये तेरा क्या है? इग्नोरेबल। ये कट गए, V2 का मान क्या आ गया? 2U1। V2 का मान क्या आ गया? 2U1। अब इन सबको मिटा के और एक बात कह दूं, पहला केस है कि M1 बराबर M2, तो दोस्तों V1 इक्वल टू तो हो जाएगा U2 और V2 हो जाएगा U1। यदि M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, पहले इसको ले लिया, M1 मेरा पांव, मतलब मैं फुटबॉल के लात मार रहा हूं, तो V1 किसके बराबर होगा? U1 के, और V2 किसके बराबर होगा? 2U1 के। बोलो बोलो, गलती से जल्दीबाजी हुई। M2 जो वेरी वेरी ग्रेटर देन M1, तो तू क्या क्या कहेगा? V1 इक्वल टू क्या है? माइनस U1, और V2 इक्वल टू क्या है? 0। क्योंकि यहां U2 क्या था पहले से? रेस्ट में था। इसमें U2 क्या था पहले से? रेस्ट में था। तो ये आपके सामने कहने आ गए। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से भाई टक्कर में इससे अलावा कोई चीज बाहर आने नहीं है। अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, पर उसी पे काम कर लेंगे आगे। तो ये 1D में अपन एनर्जी वाले जोड़ दे, यहाँ एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम। हाँ एक यस बोले आप, इस बात को आप बताएं। इसमें जैसे ये भी बच्चे याद करना अगर चाहे ना, ऑर्डर इस लेवल फिक्स कर दो। देखो कर दो। जैसे मान लीजिए एक तो अपना ऑर्डर है पहला कि M1 का वैल्यू M2 से बहुत ज्यादा हो। ठीक है। दूसरा मैं मान लूं कि M2 का वैल्यू M1 से बहुत ज्यादा हो, और तीसरे में M1 बराबर M2।
अब दिमाग में पहले अपन ये सेट कर लें कि अपने पास ऑलरेडी होता है कि M1 M2 दो ही चीजें हमारे पास होती हैं, तो पहले अपन M1 को बड़ा मान लिया, ठीक है, उल्टा मान लिया, फिर बराबर मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन जो अपन करते हैं हमारे पास तीन चीजें हैं, वेग, संवेग और एनर्जी। बिल्कुल, वेग, संवेग और एनर्जी। तो पहले वाले में वेलोसिटी ट्रांसफर है मैक्सिमम, फिर दूसरे में संवेग, तीसरे में एनर्जी। ये याद करना अच्छा तरीका हो गया। पहले M1 को बड़ा करो, फिर M2 को बड़ा करो, फिर बराबर करो। पहले वेग आता है, पहले वेलोसिटी आती है, फिर मोमेंटम आता है और एनर्जी आती है। इसका अर्थ ये है M1 M2 से बहुत बड़ा है तो वेग में अधिकतम परिवर्तन होता है, M2 M1 से बड़ा है तो संवेग में परिवर्तन होता है। ट्रांसफर से अधिक परिवर्तन, ट्रांसफर, परिवर्तन सब थोड़ा ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कॉमन सेंस की बात है, आप किसी पत्थर को दीवार पे मारते हो, तो दोस्तों वापस मुड़ जाता है, इससे बड़ा वेक्टर में कोई परिवर्तन है नहीं होता है, मैक्सिमम होता है। और M1 बराबर M2 है तो गति ऊर्जा की एनर्जी आपस में, वेग आपस में बदल गए। इन सारों में U2 बराबर 0। हाँ यस सर, यस कंडीशन है। अरे नीट में इतना आता है, बिल्कुल ये हमने आपका काम पूरा करके देखा जाए तो करीब करीब। ठीक है, अब इन सबको मिटा देते हैं और अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, आगे थोड़ी आगे चलते हैं। आओ सेकंड क्वेश्चन पे आओ, आज आप उत्तर देख। in one dimensional collision of two particle velocities are interchanged, अभी बता दिया। दो कणों के एक में टक्कर, वेग आपस में कब बदलेंगे? जब उनकी प्रत्यास्थ टक्करों की मान समान हो। टक्कर प्रत्यास्थ होते मान समान हो, फर्स्ट सही है। सेकंड क्या कहता है? टक्कर प्रत्यास्थ मतलब ही नहीं है, तो कौन सही हो गया? पहला सही हो गया आपका। नेक्स्ट आ जा भाई भगवान बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक शीशे की गेंद एक दीवार से टकराती है, नीचे गिर जाती, ध्यान देना ये दीवार है, गेंद गिरी और यहाँ आ गई, दूसरी गेंद ऐसे गिरी और वापस आई। कॉमन सेंस की बात है भैया, समान द्रव्यमान की गेंद समान वेग से दीवार से टकराती है और वापस आती है, सत्य कथन कौन सा है? टेनिस की गेंद के संवेग परिवर्तन होगा ना, शीशे गेंद बात। एक मिनट बिल्कुल सही। पहली गेंद यही भैया, पहली गेंद वही है बिल्कुल। टेनिस की गेंद पहले ना, बिल्कुल टेनिस की गेंद में संवेग परिवर्तन अधिकतम होगा, शीशे के गेंद परिवर्तन मतलब ही नहीं है, दोनों के मतलब ही नहीं है। हो गया, पहला हो गया, पढ़ा जाए पूरा, जाके टकराई वापस है। लो इस पे मैं एक बात करता हूं, पेज खाली करना एक मिनट में। यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये मेरा लाडला क्वेश्चन है। ये एक दीवार है, इस दीवार पे सबसे पहले दोस्तों आप एक अभिलंब खींचो। माना कि कोई वस्तु, ध्यान दे, एम मास की कोई वस्तु थीटा एंगल पे, पहले तो गांठ बांध लो भैया जी, गांठ बांध लो रे। एंगल हमेशा लंब के साथ है, नॉर्मल के साथ है। रे ऑप्टिक्स की चाबी है, रे ऑप्टिक्स की तो भाई साहब चाबी है। रे ऑप्टिक्स तो कहां स्टार्ट यहीं से होती है। कोण हमेशा तल पे खींचेंगे, लंब के साथ नापा। एंगल मेजर्ड विथ ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। थीटा एंगल से टकराई, माना वी वेग से टकराई, टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ है, वापस इधर आ गई, ये कोण भी थीटा है, वेग भी m मान लो, यदि वो v था तो इसको भी आप एक बार संख्यात्मक v मान लो। यस, अब तो खुद कह रहा है ये कौन है? mv। ये घटक क्या होगा? mv cos थीटा। ये भी क्या होगा? mv cos थीटा। तो दिस इज p इनिशियल। व्हाट इज p इनिशियल? mv cos थीटा। p फाइनल वो भी तेरा mv cos थीटा, नेगेटिव होगा, इसको नेगेटिव बोल दे। अब तू आजा डेल्टा p, तो व्हाट इज डेल्टा p? p फाइनल माइनस p इनिशियल, दिस इज -2mv cos थीटा। दोस्तों डेल्टा p है, ये तो एक बोल है, माना ऐसी n बोल हो जाए तो इसको 2mnv cos थीटा। माइनस इस बात को बता रहा है कि कण के संवेग में इतनी कमी हो जाएगी और दीवार के संवेग में उतनी वृद्धि हो जाएगी। पार्टिकल की मोमेंटम उतना कम हो जाएगा और वॉल को, दीवार को उतना मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए संवेग क्या रहेगा? संरक्षित। अब बाई चांस पूछ ले लगने वाला बल क्या है, तो तू जानता है F बराबर dp/dt है, तो बल पूछे तो 2mnv cos थीटा अपॉन t से डिवाइड कर दे। बिल्कुल, आगे चल। यदि लंबों टकराए थीटा क्या हो जाएगा? 0। cos 0 क्या हो जाएगा? 1। तो 2mnv/t हो जाएगा, मैक्सिमम हो गया। ये बताऊं क्यों बता रहा हूं मैं? जब हम आपको केटीजी पढ़ाएंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत पढ़ाते हैं। जब एक पात्र में गैस भरी होती है, वो पात्र की दीवारों पे गैस के अणु टकराते हैं और वहां जो दाब का फॉर्मूला आता है उसकी शुरुआत है यही है। ऐसे ये गुरुनीति केवल क्लास का, केवल चंद क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है। गुरुनीति का मतलब उस टॉपिक को पूरा लपेटा। और दोस्तों घमंड से नहीं, अहंकार से नहीं, अनुभव से कह रहे हैं, इसके बाहर नीति में कुछ नहीं आएगा।
हाँ, इसमें दो बातें बहुत ऊपर अपन और जोड़ दें इसमें। जोड़ो। वैसे इसका संवेग अपन ने कंपोनेंट कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या कि इसमें एक चीज साइलेंट रखी है कि इसका जो पहले इस तरफ घटक था हमारा mv sin थीटा, वो पहले भी नीचे था और बाद में भी नीचे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं था, इसलिए इसको शो नहीं करा। ये किस पे लंबोत है? लंबोत, इसमें कोई नहीं है, यस, इसलिए वो जो गेंद जीरो हो गया। बिल्कुल। दूसरी बात एक और हो सकती है अपनी कि ये जो गेंद प्लस दीवार, यस, दोनों का कुल संवेग सुरक्षित रहेगा, तो सुरक्षित रहेगा। यस, एक का तो बदल रहा है, एक का जितना घट रहा है, मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूँ, तो मेरे 100 रुपए घट रहे थे, बढ़ रहे हैं, टोटल जीरो, चेंज जीरो हो गया। बिल्कुल, नोट तो वही है। बिल्कुल, आगे चले। यस, थैंक यू। क्यों आ रहा बात का मजा? बहुत बड़ा टॉपिक लगता है कॉलेज में वैसे भी। एक गेंद फर्श से टकराती है, एक अप्रत्याशित टक्कर के बाद, देखो एक पेशारी करना बेटा, पहले गांठ मान ले बेटा, कोई गेंद ऊपर से टकराई, एच गिरी और वापस एच पहुंच जाती है, इसका सुन लो एक मास्टर फॉर्मूला है जिसको आप याद भी कर सकते हो, E = H2 H1 का रूट। यस, ये फॉर्मूला भी है पे, E = √H2/√H1। दोस्तों E = 1 है तो H2 = H1 है, तो कॉमन सेंस की बात है। एक गेंद को छोड़ा, 10 मीटर छोड़ा और गेंद वापस 10 मीटर उछल गई, इसका मतलब वो टक्कर पूर्ण इलास्टिक है, पूर्ण प्रत्यास्थ है, लॉस ऑफ एनर्जी जीरो। और बस, और यदि वो आपने कोई गेंद छोड़ी और वो फर्श पे वहीं चिपक गई, जैसे आपने एक गिल्ली मिट्टी का लड्डू बनाया, उसको छोड़ा, वो फर्श पे फैल फूट जाएगा, उसका H2 जीरो है, वो टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ है, वो परफेक्टली नॉन इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आजा, क्वेश्चन क्या कहता है? जो कहता है अप्रत्यास्थ रूप से उछलती है। अप्रत्यास्थ उछलने का मतलब यह है किशोर पुत्र कि वो वापस वहां तक नहीं आएगी। उससे क्या कहता है? गेंद का संवेग टक्कर के ठीक बाद और टक्कर के ठीक पहले समान होता है? नहीं होगा, अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। टक्कर में गेंद की आंतरिक ऊर्जा समान रहती है, लॉस होगा एनर्जी, क्योंकि टक्कर अप्रत्यास्थ है। गेंद का पृथ्वी का कुल संवेग है, बिल्कुल टोटल संवेग कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि टक्कर इलास्टिक हो चाहे नॉन इलास्टिक। चौथा क्या कहता है? गेंद का पृथ्वी की कुल ऊर्जा सुरक्षित रहती है। इस बात ये क्वेश्चन यहाँ थोड़ा है, हाँ, ये इसको अपन सेव करेंगे, हाँ ये सही करेंगे, क्योंकि टोटल एनर्जी में सारी एनर्जी आपकी टोटल एनर्जी तो भैया, हाँ, नहीं, ऊर्जा सुरक्षित रहती है, ये तो सही है, हाँ सही है, हाँ, ये तो सही है। हाँ, तो इसमें मतलब थोड़ी सी बात करें इसमें, हाँ, इसको अपन करें अथवा नहीं करें, इसको अपन राइट करें या रॉन्ग करें, इस बात में थोड़ा देखो क्या है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व्ड। अगर इसमें अपन ओनली मानते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक, तब तो ये वैलिड नहीं है, बिल्कुल सही नहीं। और अपन यहाँ बात करते हैं सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक की, भाई यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित वाली बात तो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गई, बिल्कुल, लेकिन टोटल ऊर्जा तो दुनिया में नष्ट होती नहीं है। देखो दोस्तों, एनर्जी केवल अपना रूप बदलती है, एनर्जी नष्ट नहीं होती। वो एक डायलॉग है, ना ऊर्जा पैदा की जाती है ना ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा केवल अपना एक रूप बदलती है। एनर्जी कांट क्रिएट, कांट डिस्ट्रॉय, एनर्जी चेंज ओनली ऑन फॉर्म। यस, ओके ओके डियर, थैंक यू। हाँ चले किशोर, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्करों में वस्तुओं का अपेक्ष टक्कर के पश्चात साथ हो लेती है, तो क्या होगा? जीरो होगा। ध्यान दो, पूर्ण कैसे 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 ऐसे ऐसे E = -v1 - v2 = u1 - u2, ये एक फॉर्मूला है। अगला कह रहा है पूर्ण अप्रत्यास्थ, परफेक्टली इनइलास्टिक, क्या कर दो? जीरो। तो v1 - v2 = क्या हो गया? जीरो। यानी v1 = क्या हो गया? v2। इसका बताओ रियल प्रश्न क्या है? पेज खाली करना बेटा जी। हकीकत बताओ क्या है कि इसमें रियल में ये होता है कि टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं एक हो जाती है, एक होगी तो वेग एक ही हो गया ना, साथ चलती है। पूर्ण अप्रत्यास्थ का हो सकता है आईटी लेवल बात में जो बोल रहा हूं गलत साबित हो सकती है, पर मेडिकल में कह सकता हूं कि टोटल इनइलास्टिक कोलिजन कोई हो, क्वेश्चन निकालना बेटा, टोटल इलास्टिक कोलिजन कोई हो, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर कोई हो, तो अब ये कहेंगे टक्कर के बाद दोनों बॉडी एक हो जाती हैं, तो v1 v2 बराबर हो जाते हैं, तो बराबर हो गए तो रिलेटिव मोशन जीरो हो गया। तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? टक्कर के बाद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, एक तीसरा आंसर हो गया। यस, चले आगे। चलो भाई 6 निकाल। जब दो पिंडों में पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, यहां क्या है? परफेक्ट इलास्टिक है। देखो पूरा पढ़ा दिया आपको मैंने। परफेक्ट इलास्टिक क्या क्या होता है? निकाय की केवल गतिज ऊर्जा सुरक्षित होती है, ना गलत हो गया। निकाय का केवल, ना गलत हो गया। निकाय का संवेग और गति दोनों सुरक्षित होते हैं। लॉजिक बिल्कुल बात खत्म होगी। तो ये पूरा पढ़ा चुके आपको, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही। बोलो किशोर पुत्र, बिल्कुल सही। आगे चल पुत्र, ये आ गया, पूरा पढ़ा दिया, दिक्कत नहीं आएगा। साफ कहता है which one of the following statement doesn't hold good when two balls of masses m1 and m2 undergo elastic collision? ध्यान दे,
कहता जब दो द्रव्यमान M1 M2 के बीच 50 टक्कर होती है तो निम्न में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? पहला क्या कहता है, M1 इज वेरी वेरी लेस देन M2। ये कौन सा एग्जांपल है? गेंद और दीवार वाला। बिल्कुल, गेंद और दीवार वाला। उसमें हम क्या कहते हैं, अधिकतम क्या होता है, संवेग का स्थानांतरण होता है, तो तब अधिकतम संवेग का स्थानांतरण होता है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। ये कौन है? फुटबॉल के टक्कर वाला। वहां क्या होता है, अधिकतम है किसका होगा? इसमें आपका वेग, अधिकतम वेग होगा। बीच क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, M1 M2 चार गुना, डबल, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आगे पूरा पढ़ेंगे। M1 M2 बराबर है तो अधिकतम किसका होता है? ये बिल्कुल सही है। थर्ड है, जब टक्कर तिरछी हो तो M2 स्थिर हो और M1 बराबर M2 हो तो टक्कर तिरछी की बात अभी हमने नहीं की। उसकी बात वो अपन जो स्टेटमेंट बात कर रहे थे चर्चा कर रहे थे ना, वही क्वेश्चन है कि ऑब्लिक कोलिजन में जैसे दोनों बाद में कैसे लंबवत गति करेंगे। हाँ, तो वो क्या था कि दोनों समान द्रव्यमान के हों और दूसरा रेस्ट में हो तो बिल्कुल लंबवत हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है मेनली पूर्ण प्रत्यास्थ पे है। यस, सुन लो भाई, सुन लो। पूर्ण प्रत्यास्थ, बिल्कुल ठीक। पूर्ण प्रत्यास्थ, सीधे पूर्ण प्रत्यास्थ। यस। ऑब्लिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब है M1 M2 दो मास हो, दोनों बराबर हो, U2 0 हो तो आफ्टर कोलिजन वो एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं, तो वो पूर्ण तिर्यक प्रत्यास्थ टक्कर है। सुन ले भाई, ये एक प्रिडिक्शन, इसको याद रखना चाहिए। अभी आपके सामने हो गया। यहां मैं फिर रिपीट कर दूं, M1 बहुत बहुत बड़ा हो M2 से तो वेग का अधिकतम परिवर्तन है। M2 बहुत बहुत बड़ा हो तो संवेग का है। M1 M2 बराबर हो तो काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन शर्त है U2 0 होना चाहिए। और शर्त नहीं है, नीट का सिलेबस कैसा हुआ। आगे चले बेटा, आगे आ जाए। क्या फिर आ गया, M1 मास की वस्तु विराम में है, M2 द्रव्यमान की अन्य वस्तु के साथ प्रत्यास्थ संतुलन करती है, अधिकतम ऊर्जा स्थान। M1 द्रव्यमान की वस्तु विराम अवस्था में, ये M1 है इस बार। बहुत सही है। M1 द्रव्यमान की वस्तु, अच्छा विरामावस्था में रखिए, बचपन में गलती कर रहा हूँ। M1 द्रव्यमान की वस्तु ऐसे कौन करना पड़ेगा, विरामावस्था में रखी M2 द्रव्यमान की है तो अधिकतम ऊर्जा का स्थानांतरण कब होगा? दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। M1 बराबर है M2। मजा आ गया बात का। एक बार तो तेरे मुंह से रिपीट कर दोबारा से इनको ऑर्डर फिक्स करना। बताओ कि अगर M1 का मान बहुत बड़ा है, M2 से तीन केस हैं, M1 बड़ा हो, M2 पहले M1 बोलो तो याद करो, हम आपको याद ऑर्डर से। M1 बड़ा तो वेग अधिकतम, M2 बड़ा संवेग अधिकतम, बराबर है तो ऊर्जा अधिकतम, एनर्जी स्थानांतरण, ट्रांसफर। यानी पहले को दूसरे को कितना याद हो गया ना यार? पानी पी के दोबारा सुन लेंगे। आगे चल, फिर वो ये कोलिजन का शानदार क्वेश्चन क्या कहता है, दो समान द्रव्यमान M1 M2 एक ही संरेखा में गति कर रहे हैं, एक का वेग 3 है लड़के, इसका मतलब ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, सीधी सी बात है। बिल्कुल, लेकिन आपको कोलिजन के लिए इसको भी इधर लेना पड़ेगा, तो आप इसको क्या कर दोगे? वेग माइनस हो गया ना अपने आप ही, माइनस का मतलब स्थिर पा रहा है। अब ये कहता है टक्कर के पश्चात उनके आपस में बदल दो। M1 M2 बराबर है ना, तो जो माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरे का होगा +3 और पहले का होगा -5। दिमाग की जरूरत नहीं है, ये ऐसे टकराएंगी और टकराने के बाद वापस इधर जाएंगी, तो पहले इधर जाएगी दूसरी तो आपस में। तो देखो सुनो, जो माइनस है वो भी चेंज होगा। तो माइनस है तो पहले का वेग क्या है? 3, तो बाद में क्या हो जाएगा? -5। दूसरा क्या? -5, वो क्या हो जाएगा? 3। अब ये गुणा भाग नहीं करनी, याद रखना है कि जब M1 M2 बराबर होते हैं तो टक्कर प्रत्यास्थ हो तो टक्कर के बाद दोनों के वेग इंटरचेंज हो जाते हैं। ओके डियर? और माइनस का मतलब था वस्तु दोनों ऐसे आ रहे थे, टकरा के भी वापस ऐसे हो जाएंगे। आगे चलो भैया, फिर वही आ गया, M द्रव्यमान की कोई वस्तु V वेग से, M इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M। फुटबॉल है, ये मेरा पांव है, फुटबॉल है, पांव फुटबॉल के लात मारता तो दुगने वेग से, फुटबॉल किस वेग से जाएगा रे? दुगने वेग से। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। आगे चलो भैया, फिर वो सेम कहानी आ गई। दो मास Ma, माने हमने आपको पूरा पढ़ा दिया, इसे टप 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 क्लास समझ आ गया। दो द्रव्यमान Ma Mb विपरीत दिशा में Va Vb से गतिशील हैं लड़के, ये आपका Va है और ये आपका Vb है, परस्पर प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। टक्कर के पश्चात Ma Mb Vb V1 से, और भाई सुन ले, ओए 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 1 1 1 1 1 1। यस,
टक्कर के बाद यदि आपके वेग इंटरचेंज हो गए, इसका मतलब आपके दोनों के मास बराबर हैं और m1 m2 रेशियो क्या हो गया भाई 1 हो गया। एक बात पकड़ो बच्चों आप यहां से, क्या बात है कि यदि किसी टॉपिक की थ्योरी को बहुत ढंग से अच्छी तरह से कवर कर दिया जाए तो मेरे यारो उसके न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, और फिर उसके न्यूमेरिकल हो जाए तो थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाती है। दोनों बातें हैं। चल आगे चलो भैया, ले पुत्र फिर वही कहानी आ गई। m1 द्रव्यमान की वस्तु 3 मीटर, देखो मैं आपको बताऊं, m1 द्रव्यमान की कोई वस्तु है, डायग्राम मेरा कोई डायलॉग है, पेन चलाओ कॉपी पे, 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करते हुए विराम में ए बिडू u2 बराबर 0, u1 बराबर 3, आगे वस्तु टकराती है, सेंटर के पश्चात m1 की गति की दिशा में इनके वेग क्रम से 2 और 5 हो जाते हैं। दोनों के वेग भैया पहले क्या हो गया 2, दूसरा क्या हो गया 5, तो अगला कहता है m1 m2 के अनुपात बताओ। पेज खाली करना पुत्र, कोई दिक्कत नहीं भैया, ले एक v1 निकाल ले, तो v1 तू निकालेगा तो v1 क्या है बोलना किशोर, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u1, ये स्टेप 0 क्यों, u2 0 है, आजा इसको सोल्व कर ले, तो m1 माइनस m2 तो तेरा m1 माइनस m2 रहेगा, m1 माइनस m2 तो तेरा m1 माइनस m2 रहेगा। अब तू खुद देखे टक्कर के बाद इसका वेग क्या हो गया बच्चा, बोलना भाई सुनील, क्या हो गया v1 2, और टक्कर से पहले क्या था 3। अब आप तो v2 पे आ जा किशोर पुत्र, v2 पे आ जा, तो u2 क्या है 2 m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u1 प्लस 0, मैं सेकंड 0 क्यों कर रहा हूं, u2 0 है, v2 क्या तेरा 5, v2 5 2 m1 प्लस m2 u1 क्या है 3, और u1 तेरा 3। तो ले सॉल्यूशन कर भैया, चल तेरे काम करता हूं, ये क्या बना 2m1 प्लस 2m2 इक्वल टू क्या है 3m1 माइनस 3m2। इसका भाग देते बहुत सकम, हाँ भाग वही देखते हैं ए नहीं, इसको देखो छोड़ करते इधर ले, उसको इधर क्या बचा m1 और उसको इधर क्या बचा 5m2, आएगा ना। आपको क्या चाहिए m1 बाई m2 कितना आया 5 अनुपात 1, अपने 2 फालतू की काम एक से होता अपना, और दोनों करूंगा तो पूरा करने तो बने 2m2, ये क्या तेरा 6m1 उधर ले जा, क्या बचा m1, ये क्या बचा 5m2, तो टाइम वेस्ट कर दिया आपका, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं। ओके डियर, आजा क्वेश्चन आ जा भैया, तो अनुपात क्या हो गया 5 हो गया, सुन ले 1/5 भी है, गलती मत करना भाई, m1 बाई m2। ओके डियर, एक बात बताओ, काम क्या आ रहा है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है, वो जिसको याद है ना फॉर्मूला वो कहीं मात नहीं खाता है। आगे चलो, चल देखो भाई, नियत वेलोसिटी वेग से गतिशील m मास का पिंड उसी द्रव्यमान के अन्य पिंड से जो उसी वेग से v से विपरीत दिशा में गतिशील है टकराता है, चिपक जाता है, टक्कर के पश्चात 0। सीधा बात दोस्तों, एक बॉडी इधर जा रही है, एक बॉडी इधर जा रही है, इसका संवेग क्या है mv, इसका संवेग क्या है माइनस mv, एक्चुअल में घटना से पहले कुल संवेग क्या है 0, तो बाद में भी 0 है। ध्यान सुना बात, कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इनलास्टिक हो, नॉन इलास्टिक हो, मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा कंजर्वेटिव। तो आप खुद देख रहे हो, इसका mv, इसका माइनस mv, तो घटना से, घटना बोलूंगा टक्कर नहीं बोलूंगा, घटना से पहले मोमेंटम 0, तो घटना के बाद भी 0। ओके डियर, तो आंसर क्या होगा इसका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये और सोना है, दो समान मास, देखो साफ कहता, दो समान मास इक्वल मास की चमकीली गेंद समान वेलोसिटी से परस्पर लंबवत दिशा में गति करती हैं। लो जी, एक इधर जा रही है और एक ऊपर इधर जा रही है, टकराने के पश्चात एक दूसरे चिपक जाती हैं, चिपक गई तो चेंज करो थोड़ा सा। अब मुझे इतना ही पता है, और इसके बाद इनका प्रारंभिक वेग जो है, जो भी इनिशियल वेग है वो क्या हो जाएगा 45√2 हो जाता है। ये इनिशियल वेग है, गलती कर रहा हूं दोनों, ए बिल्कुल बिठाएंगे पड़े दो, इसकी वेग क्या है 45√2, इसका वेग भी क्या है 45√2, तो v मान ले यार, v है। हाँ, अब मुझे इतना ही पता है डियर कि दोनों गेंदें चिपक गई तो कॉमन वेग हो जाएगा। हाँ, लेकिन मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा कंजर्वेटिव। सुनो भाई डियर, घटना से पहले का मोमेंटम
ये मोमेंटम क्या है, एम वी, एम, ये क्या है, एम वी, दोनों क्या एक दूसरे के लंबवत है, सुनो रे, ये मोमेंटम क्या है, एम वी, ये क्या है, एम वी। दो वेक्टर जब 90 पे होते हैं परिणामी क्या होता है, रूट टू पी इक्वल टू एम मल्टीप्लाई वी डैश। यस, बोल भाई, यस यस, देख इसका मोमेंटम एम वी, इसका मोमेंटम एम वी, लंबवत है, क्या होगा रिजल्टेंट, रूट टू पी, याद है ना। और एक सदिश आर, दूसरा आर, सुन ले नहीं हो तो, जब दो आर सदिश यदि 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रूट टू आर। मोमेंटम क्या है, सदिश संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। अब देख रूट टू पी, पी क्या होता है, एम मल्टीप्लाई वी, तो एम तो क्या है, एम है, वी क्या है पूरा 45 रूट 2, 45 रूट 2। अब यह एम क्या होगा, 2m, यस, एम क्या होगा 2m, और ये क्या है तेरा, ये वी डैश। देख लड़के रूट टू से 2 काट दे, m से m काट दे, v डैश का मान आ गया 45 मीटर पर सेकंड। ठीक है डियर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 45 मीटर पर सेकंड। ये दोस्तों आपका सिंपल सी प्रॉब्लम हो गया। कौन काम आया यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ ना वेक्टर का सम काम, वेक्टर का बिल्कुल जरूरी, यहाँ वेक्टर काम आया। मेन चीज है यस, कि दो लंबवत सदिशों का यदि एडिशन करना हो तो रूट 2r हो जाता है। यस, चलो आगे चल भैया, फिर वही कहानी। ये यार अच्छा क्वेश्चन है, यस, इसको मैं पढ़ के पेपर हाथ में करूंगा, लंबा क्वेश्चन पेपर पे जगह नहीं है। ये देखो दोस्तों, पेपर ने दिखा बच्चों को क्वेश्चन निकाला। M1 M2 मास के दो गोले A B आपस में टकराते हैं। प्रारंभ में A विरामावस्था में है और B है वो विवेक से गति कर रहा है, इसलिए इसमें लफड़ा रहा है। हाँ। A आगे है, B पीछे, ना जिसका A आगे, B पीछे। अब वो कहता है उसके पश्चात B का वेग प्रारंभिक वेग के लंबवत दिशा से v/2 हो जाता है। तो बताओ टक्कर के पश्चात गोले A की दिशा क्या होगी। चलो आप पेज खाली करो बेटा, लोग क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। अगला साफ कहता है डियर कि M1 M2 तेरे दो गोले A तथा B आपस में टकराते हैं, A विराम अवस्था में है। किशोर पुत्र साथ दे मेरा, बिल्कुल, ये A है जिसका मास क्या है, M1, ये तेरा कौन है, B है जिसका मास क्या है, M2। ध्यान दो क्लास, M1 M2 मास के दो गोले हैं, A B आपस में टकराते हैं, प्रारंभ में A विराम अवस्था में है, U2 है, कोई दिक्कत U2 लिखना पड़ेगा इसको, जबकि अक्सर हम सॉरी U1, ये इसका वेग क्या है भैया, इसका तरह का भी दे रखा है। अब ये टकरा गए, टकराने के बाद वो साफ कहता है टकराने के पश्चात B का वेग, प्रारंभिक वेग कौन है, B की डायरेक्शन है, यस, B का वेग उसके प्रारंभिक वेग की दिशा के लंबवत हो जाता है। दोस्तों B इधर भागता है, इधर 90 डिग्री पर, प्रारंभिक दिशा के लंबवत हो जाता है v/2, वो भी कितना हो जाता है, v/2 हो जाता है। तो अगला कहता है बताओ गोला A किधर जाएगा। अब हमें नहीं पता A किधर जाएगा, माना कि दोस्तों गोला A कहीं इधर चला गया, उधर चला गया मान लिया, उसका वेग क्या मान लो v डैश, और एंगल क्या मान लो उसका कोई थीटा, बिल्कुल सही। अब हमें नहीं पता क्या है यार, संवेग क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, बोलो हाँ या ना, संवेग क्या रहेगा, सुरक्षित। आ जा, तो संवेग क्या है डियर, M2 V प्लस 0 इक्वल टू, यस, ये आपका M2। तो M2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ और पर इसको अपना वेक्टर रूप में लेना पड़ेगा। हाँ, तो V2 M2 V/2 J कैप, यस, उस वाले को अपने करना पड़ेगा I कैप, इसको आपको साथ लगाना पड़ेगा फिर I कैप, बस। और ये अगला अननोन है P डैश, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इसका संवेग P मान लेते हैं, P मान लेते हैं, इसका संवेग मान लो कि P है, P मान लेते हैं, ये लो वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म ले लो। बिल्कुल। अब बात को आगे बढ़ाएं, अब बात को आगे बढ़ाएंगे तो आप सब जानते हो कि आपको निकालना है PA, तो व्हाट इज PA, PA क्या हो गया, M2 V I कैप माइनस M2 V/2 J कैप, मैंने भाई से बाहर ले लिया। इसका मतलब है ये दोस्तों जो परिणामी रिजल्टेंट P है ना, वो क्या है, I प्लस में और J माइनस में। तो I प्लस में और J माइनस का मतलब यहाँ कहीं है, यस, यहाँ कहीं है। तो सबसे पहले तो आप इसका परिमाण निकाल लो, यस। तो परिमाण तो कितना निकलेगा, अपने इसमें ओनली दिशा पूछी है, तो दिशा कुछ निकालना है, कर रहा है कुछ निकालना, अच्छा दिशा पूछी है, आजा दिशा पूछी है, तो अपन जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधा, यस, लंब कोण J का, नो टेन थीटा आधा, J अपॉन I का, सीधी सी बात है, J कैप अपॉन I कैप, J कितना है, M2/2 माइनस, और ये तेरा M2 सब कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 1/2, यस, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1/2, आजा थीटा इक्वल टू ये रहा tan इनवर्स माइनस 1/2।
ये एक थोड़ा सा नीट के बच्चे के लिए हल्का सा भारी पड़ जाता है, उस बच्चे के लिए जिसको डराती है फिजिक्स से। लेकिन आप इसको एक बार रिवर्स करके देखें, कंपोनेंट चेंज कर लो, क्योंकि मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, खास बात है। आई लगा दिया, जे लगा दिया, टेन थीटा का आप जानते हो, जे का अपॉन टेन थीटा वैसे क्या होता है, वाई अपॉन अक्ष होता है। आगे चलता 16 देख, सेम बात। अगला साहब कहता है किसी घर्षणहीन पृष्ठ पे v चार्ज चलता हुआ m मास का ब्लॉक उसी द्रव्यमान m के विरामावस्था स्थित, एक बार बना दो भैया, ये भी कितने मास का, m मास का, कितने मास का, m मास का। u2 कितना पुत्र है, 0, ठीक है ना, और u1 कितना भाई, v। एक बात सुन बच्चे, कुछ बेटे बेटियां उठाते नहीं पेन, बस क्वेश्चन पढ़ के बैठ जाते हैं। अरे ऐसे थोड़े होता है भाई, जैसे कहा अगले ने फ्रिक्शन लेस है, v चार्ज चलता हुआ है, m ब्लॉक का मास है, दूसरा मास भी m है, वो क्या है, स्थिर है। टक्कर के पश्चात पहला ब्लॉक, देखो टक्कर के पश्चात एक ऐसा कर, टक्कर करते करते टक्कर के बाद फिर चला, आफ्टर कोलिजन पहला ब्लॉक v/3 चार्ज से अपनी प्रारंभिक गति से थीटा कोण पे, इधर नहीं जा रहा है, ये इधर कहीं जा रहा है, इधर कहीं जा रहा है, ये थीटा है, थीटा कोण पे किस वेग से जा रहा है, v/3 से जा रहा है। तो टक्कर के पश्चात दूसरे ब्लॉक की चाल क्या होगी, पेज खाली कर दे भैया, आजा, मेरे पास डाटा सारे आ गए। बिल्कुल, मुझे क्या पूछा जाएगा, v2 पूछता है, मुझे क्या पूछता है, v2। तो अपन एक काम करें, वही संवेग संरक्षित, यानी इसमें क्या टक्कर प्रत्यास्थ होगी। एक मिनट क्वेश्चन वापस आना, इसमें एक बात ध्यान सुनो दोस्तों, अगला स्पष्ट कहता है कि टक्कर प्रत्यास्थ है, फिर वेग पूछा है, टक्कर प्रत्यास्थ है फिर वेग पूछा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन की बजाय अपन क्या लेंगे, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, ज्यादा इजी रहेगा, ज्यादा इजी रहेगा। स्पष्ट कह दिया। कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। आजा पेज खाली कर भैया डियर, अब पेज तो खाली करेगा तो टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा क्या लिखूं भाई, हाफ m v स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर बाय 9 v स्क्वायर बाई 9 प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, हाफ m v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर v2 को निकालना बस। अब एक बात लड़का कहेगा, साहब यार कंपोनेंट क्यों नहीं चेंज किए, कंपोनेंट तो अपने को उस मोमेंटम से ऊर्जा दिस राशि, हाँ अदिश राशि है, वर्ड पे जा, यस। मोमेंटम क्यों नहीं लिया हमने यहाँ पर, क्योंकि वो भी करेंगे, उसको करेंगे अपन, उसमें लंबा हो जाएगा। मोमेंट करेंगे लेकिन बच्चे के लिए मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, उसके कंपोनेंट तोड़ने पड़ते हैं, अदिश के कंपोनेंट नहीं होते। बस अब तेरे सामने सामने हो गया, m सब कैंसिल आउट कर दे, तू भी है, और ये 1/2 कर दे, ये v स्क्वायर ऊपरी कर दिया, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 9 अपॉन v2 स्क्वायर, तो 8 v स्क्वायर बाय 9, तो ये आ गया √8/3। आंसर है भैया, रूट दो रूट दो, एक ही बात, दो रूट दो, 8 को रूट 2 रूट 2 कह दो, ओके डियर, ये तेरे सामने आ गया। अब चलो क्वेश्चन आते हैं वापस, अब यदि पेज खाली करना बेटा, अब यदि मैं इसको मोमेंटम, पेज खाली करें बेटा, यदि इसको मोमेंटम पे लेके जाऊं किशोर पुत्र, तो अपन क्या कहेंगे, m v i कैप प्लस 0 इक्वल टू m v/3 cos थीटा i कैप, यस, प्लस m v2, अब इसमें ये भी अननोन है, इसका मालूम नहीं है, अब ये अननोन है, इसलिए अपने को, इसीलिए अपन गाड़ी, यस, अपने हाथ, हम इसीलिए इस मुद्दे पे आए थे, अपने आप हाथ पांव रुक गए हमारे, ओके जी, इसलिए इसको बंद कर देते हैं। बिल्कुल, ये डिस्कस हम क्वेश्चन कर रहे थे ना कि हम संवेग कैसे लेके आएंगे, बच्चे को दिखाएंगे हाथ पांव रुक जाते। दोस्तों बहुत लंबी कैलकुलेशन हो रही है, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, मेडिकल की एग्जाम में बड़ी कभी आती नहीं कैलकुलेशन। आगे चले भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन 70, ये ऊर्जा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है, एनर्जी लॉस के फॉर्मूले में एक सीधा फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूं, आप सुनो भाई, दो गेंद टकराई और कितना एनर्जी लॉस हुआ। अब एनर्जी लॉस यहां काइनेटिक की बात ही करेगा, ये एक्चुअली देखा जाए तो एनर्जी लॉस कौन है, काइनेटिक है। तो एनर्जी लॉस को डेल्टा के से फॉर्मूला कहता है 1/2 m1 m2 m1 प्लस m2 1 माइनस e का स्क्वायर ओ u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। गांठ बांध ले इसको भैया, ये डेरिवेशन कैसे आता है, मैं इसको करना कहीं उचित नहीं मानता, बहुत लंबा डेरिवेशन। ये मास्टर फॉर्मूला है एनर्जी लॉस का, डेल्टा के मतलब एनर्जी लॉस इसमें। हाँ, अब सुनो, यदि मेरी कोलिजन
परफेक्ट इलास्टिक हो, इलास्टिक है। ई का मान 1, ए के 0, डेल्टा के 0, आप जानते हो पूर्ण 50 टक्कर, समझ गए, पूर्ण 50 टक्कर में कभी एनर्जी लॉस नहीं होता। अब क्वेश्चन पे वो कहता अक्ष दिशा में, इस बॉस एक मिनट बात जोड़ना मुझे लग रहा है इसमें कि जब भी एनर्जी लॉस की बात की जाती है ना, तो क्वेश्चन तो कैसा भी है, पर अगर टक्कर से पहले और टक्कर के पश्चात ये टक्कर आपकी सम्मुख टक्कर है सर और एक भी में टक्कर है, सम्मुख और एक भी में टक्कर में चाहे प्रत्यास्थ है, चाहे आपकी सामान्य अप्रत्यास्थ है, चाहे आपकी पूर्णतः अप्रत्यास्थ, उसी में आपका ये फॉर्मूला लागू होगा। हाँ। अगर गलती से आपकी ओब्लिक टक्कर आ गई, नहीं ओब्लिक जैसे नहीं ये है, क्वेश्चन आपका वो हो गया बॉस, ये ओब्लिक का है, हाँ, इसलिए इसमें अपन इसको लगा, इस पे लागू नहीं होगा, ये कॉमन फॉर्मूला है, हाँ, इसको वैसे कॉमन में ये फॉर्मूला में काम आएगा, ये क्वेश्चन पढ़ाने में एक्चुअल में जल्दीबाजी में करके, पर ये कॉमन फॉर्मूला हमने लिख दिया, आगे क्वेश्चन पे आएगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करें उस पे आ जाते हैं। ये कहता है अक्ष दिशा में 2v चार्ज से चलता, आप ऐसा करो, अक्ष लो वाई लो, क्यों बोल क्वेश्चन पता, बिल्कुल बिल्कुल बोल भाई थोड़ा सा यार, बहुत शानदार। ये m दिस इज 2v इधर जा रहा है, फिर y दिशा में कोई दूसरा गेंद जा रहा है, इसका मास 2m है, इसकी स्पीड इसकी v इसकी भी v, इसकी 2v है। ओके डियर, टक्कर पूर्ण अप्रत्यास्थ है, अप्रत्यास्थ टकरा गए, पूर्ण अप्रत्यास्थ जुड़ गया। अब वो कहता है जुड़ के जाएंगे इधर, ये तो ये कहता है कि इसके दौरान दौरान ऊर्जा का क्षय कितना है। Yes. आए करें इसको, पेज खाली करो। यस हाँ जी, आप इसको करके बताएं, ऊर्जा लॉस बताएं आप इसका। हाँ, तो इसमें जैसे एक तो टक्कर के पश्चात इसका टोटल मास आपका हो गया 3m हो गया, और v डैश बोल और दें, इसकी जैसे स्पीड अपन मान लो v डैश, ठीक है, वेक्टर फॉर्म मान लेता हूं, ठीक है, पता ही मालूम नहीं अपने को, ये एंगल का लफड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सही है। अब अपन पहले इसमें लगाते हैं ओनली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम, यस, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास ये मैंने को तो वैसे बोल दिया, वो तो आपने पहले बात आई थी, उसको लेना हमें अपन एक घटना से पहले हाँ, और घटना के बाद, लेकिन ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है और बराबर परिमाण बराबर के है, ये हाँ। 2u है, ये 2m है, Yes. तो गुना 2mu है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तू कह, तुम ऐसा कर दो Root यार, two. Yes, yes. √2mv बराबर इक्वल टू 3mv ठीक डैश, है। ये ले यार पता है ना, हाँ, बस उसी बात पे आगे m से m कैंसिल आउट कर दे, Yes. क्वेश्चन निकाला पुत्र। हाँ। अब वो क्या कह रहा है कि एनर्जी का लॉस पूछा Yes. मैंने, वापस आ जा भैया, तो तेरा इसे v डैश की वैल्यू क्या आई रे, 2 अपॉन 3v। सुनो यार, पूरी बात करना तो छोले के साथ। तो डेल्टा के क्या होगा, E फाइनल माइनस E इनिशियल, बिल्कुल। व्हाट इज E फाइनल, हाफ m v डैश का स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर। लेकिन यहाँ चक्कर है, पहले पूरा पूरा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। m v फाइनल, इसको अपन इस तरह लिख सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा मामला, E फाइनल का स्क्वायर माइनस E इनिशियल का स्क्वायर, तो E फाइनल क्या है जरा बोलना किशोर, 1/3m v स्क्वायर इनटू 8/9 v स्क्वायर, 8, यस ये 8 अपॉन 9 अपॉन v स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर, इसकी प्लस दोनों की, तो ये कितनी है, ये हो गया आपके पास हाफ m इनटू 4v स्क्वायर माइनस रहेगा, हाँ बिल्कुल माइनस, हाफ 2m इनटू v स्क्वायर। अब देखें, ये 2 हो गया, वो हो गया v, देख ये तो कितना हो गया, 2v स्क्वायर, ये अपने पुत्र 2 है और ये तेरा v है, ये तेरा इसको काट के तेरा कितना है 3 है, यस ये तेरा 4 है, यस, ठीक है ना, 4/3 mv mv स्क्वायर माइनस 5, सॉरी 3 mv स्क्वायर, mv स्क्वायर, ये 4/3 माइनस 3 है, 3। ओके डियर, अब 4/3 माइनस 3 करेंगे तो 4 माइनस 9 5/3 mv स्क्वायर। ओके डियर कृष्ण राजा, 5/3 और 5/3 का मतलब हो जाएगा लगभग, अभी इसमें ऊर्जा से, हाँ तो ठीक बात है। अब परसेंटेज पूछा ना, तो हाँ। मतलब इनिशियल के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो जैसे आपका लॉस डेल्टा के लॉस अपॉन के initial, नहीं बात आएगी, थोड़ा लंबा हो गया है, इसको 100 से अपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉस हमारे पास था कितना, 4/3 वाला, हाँ अपॉन, और इनिशियल थी हमारे पास कितनी 3mv वाली, 3 तो 3 बाकी तो सब बढ़ जाएंगे, तो 4/9 हो गया। 9 सॉरी हो गया। सॉरी अपने पास ये था अपने 5/3, ये था 5/3, सही है ना? तो इसको अपन सोल्व करके इसको 100 से मल्टीप्लाई तो बात कर करेंगे, लेंगे, तो ये हो गया बॉस अपने 5/9 इंटू 100, तो 500/9 500/9, तो ये अप्रोक्स हो जाएगा आपका 56% इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है, देख लेना यार, भाई खुद कर ले यार, 509 का भाग दे, 9 पे जो 45, 9 5 45 9 6 54 54, तो
45 और 54 के बीच 5, तो ये 56% के आसपास कहीं रहेगा, 56% आ गया। वैसे ये क्वेश्चन केवल थोड़ी गुणा भाग है, गुणा भाग, बाकी आ सकता है एग्जाम में, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, फिर अगले ने पूछा कितना क्षय हुआ, तो आपको उसको रेशियो निकालना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए कि एनर्जी लॉस अपॉन टोटल एनर्जी। ओके डियर, तो ये एक अच्छी सी प्रॉब्लम हो सकती है जो अपने आप में हुई है। आगे चले, यस आगे चलो, ये वो क्वेश्चन आ गया। बट थीटा ये नहीं, थीटा ये, थीटा कितना काम आएगा इसमें, 30 डिग्री। बस ये मेरा लाडला प्रश्न है। अगला कहता दीवार, चमेली वाली बात आ गई है, साफ कहता है 100 ग्राम का मास इतनी दीवार से टकराता है तो फोर्स कितना होगा। फोर्स तू जानता है F बराबर क्या है, dp by dt। व्हाट इज dp, 2mnv cos थीटा अपॉन t। 2m कितना है 100 ग्राम, 0.1, n 1, नंबर ऑफ टक्कर एक ही इसमें, ये हम n लगाते हैं साथ में। यस मल्टीप्लाई v कितना है 5, cos 60 नहीं, cos बस सुंदरता क्या है, cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2, √3/2, t कितना भैया 2 × 10 to power -3, 2 × 10 to power -3, ये ले। यस। अब इसको तू मल्टीप्लाई कर ले, इसको यहाँ लगा दे, इसको 2 से 2 कैंसिल आउट कर दे भाई, और तो क्या कर सकते हैं। ठीक है डियर, आप ऐसा करो, ये आपके सामने 10 की पावर पूरा कर लूं मैं, 5 √3 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 20, इसको इसे काट 4, ये कितना हो गया 250, तो 250 √3 आंसर हो गया, 250 √3। और लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ थर्ड इसका आंसर, थर्ड आंसर हो गया इसका। देखो ये आसान कब हो गया, ये फॉर्मूला आपको आता है, ये फॉर्मूला हम आपको पूरा बता चुके हैं। थीटा एंगल हमेशा कहां से, नॉर्मल के साथ। नेक्स्ट चले भैया, आया, ये तो एक सिंपल नीट में आया है, बिल्कुल हाँ, आप करें इसको, अच्छा क्वेश्चन नीट में आया हुआ। इसमें जैसे वो अपने जो पूरा एक मिनट, क्वेश्चन जैसे अपन पूरा पढ़ ले पहले। 2 particles of masses m1 and m2 move with initial velocities u1 and u2। दो पार्टिकल हैं जिसके मास m1 और m2 है और u u2 से वो गति कर रहे हैं। ठीक है। On collision, one of the particle get excited to higher level after absorbing energy E, यानी उसमें से एक ने एनर्जी ली और कहां, ग्राउंड से चला गया, एक्साइटेड चला गया। If final velocities of particles be v1 and v2, then we must have, एक तरह से ये हो गया एटॉमिक कोलिजन की बात अपन करते हैं। जैसे मान लो कोई एक एटम है, ये सही है, और इसका मास हमारे पास है m1, इसकी स्पीड अपने पास u1, सही है। दूसरा मान लो ये है, इसका मास m2 और इसकी स्पीड हमारे पास हो गई u2। अब इनमें आपस में टक्कर हो गई। टक्कर से पहले मान लो दोनों पहले कैसे ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है। अब प्रश्न की डिमांड क्या है कि इसमें से कोई एक एटम आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो गया। सही है। तो जो एक्साइटेड हुआ उतनी एनर्जी उसने क्या निकाली, उसने एब्जॉर्ब कर ली, वो पर काइनेटिक में काउंट नहीं होती। सही बात है। और इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लो पार्टिकल था यहाँ पे, इसका मास m1, ये आपकी v1 स्पीड थी, दूसरा मैं यहाँ यूज करता हूँ ये आपका m2 और v2। बस अब जो एनर्जी इसके पास थी उसमें से निकल के उसके पास चली गई। सही है। तो या तो आप ऐसे कर दो, इसकी टोटल एनर्जी इक्वल टू इधर प्लस t कर दो, या माइनस हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये आंसर इससे होगा माइनस आ गया। यस यस यस, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये नीट में आया था, थोड़ा इस तरह ध्यान रखना। बिल्कुल नीट में आया क्वेश्चन। चल पुत्र, ये काम की बात हुई, चलो आगे चलें। आ जाओ, फिर सोना क्वेश्चन है। एक बॉल 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गति कर रही है, दुगने द्रव्यमान के इससे अपन देखो, अपन मान बिना डायग्राम से तो बड़े m 2m 2 मीटर पर सेकंड। यस, ये रेस्ट में यदि प्रत्यास्थान गुणांक 0.5 है तो संगठन के पश्चात उनके वेग क्या होंगे। सुनो बच्चे, ध्यान दे, संगठन के पश्चात वेग पूछे दोनों के। यस, v1 और v2। आजा जो बेसिक फॉर्मूले अपने बनाए, आजा m1 माइनस e m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u1 प्लस 0। बस तो मेरी बात को ध्यान दे। अगला साफ साफ कहता है मास दुगना है, दुगना। देख m1 का मान क्या है भैया, m कहते हैं इसको। E का मान क्या है 0.5, इसका मान क्या है 2m। जीरो हो गए, हाँ जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो एक दोनों में है, वैसे जीरो हो गए अपने आप ही। चल v2 पे आ जा, तो v2 क्या है 1 प्लस e मल्टीप्लाई m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u1। ये कितना होगा 1.5। यस, ये तेरा क्या है m, ये तेरा कितना है 3m, ये तेरा क्या है v कितना है 2। ठीक है, ये 1.5 से 2 से 2 1 आ गया, आंसर आ गया सेकंड।
कब आया ये? सही कहा था आपने, फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला याद है भाई इस टॉपिक की मास्टर चाबी यही है। जब तक ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा दोस्तों, आप कोरिजन पढ़ के अपने आप के साथ एक मजाक कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इसी बात थोड़ी। आगे चले, ये यार किशोर 4 फॉर्मूले हैं। हाँ, ये 4 फॉर्मूले हैं जो अल्टीमेट फॉर्मूले हैं। मैं चाहता हूं कि इन चारों फॉर्मूले में बात की जाए। और देखो लास्ट में याद रखने पड़ते हैं, ये कोई इसको याद निकाल नहीं सकता। एग्जाम में जिसको याद नहीं हो निकाल नहीं सकता। दोस्तों ये तो इसकी कुल दूरी है। कुल दूरी से पहले एक पेज खाली करना। पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन कराता हूं। एक गेंद छुट्टी यहां से, देखो ऐसे आई फिर ऐसे चली, तो एक मैं आपको करा देता हूं। माना कि गेंद h ऊंचाई से गिरी, यस, और वापस कितनी उछली? h1, फिर ये वापस कितनी उछली? h2, फिर वापस कितनी उछली? h3। ऐसे माना ये n बार टकराती है। बिल्कुल। अब मैं एक ही बात जानता हूं कि E इक्वल टू मेरे सामने फॉर्मूला है √h1/h। ये याद रखना पड़ेगा। E हमेशा बाद वाला जो ऊंचाई, टक्कर के बाद की ऊंचाई अपॉन टक्कर से पहले की ऊंचाई। ये मेरा मैं कलर चेंज कर दूं तो ये सीन मेरा यहां तक आ गया। ये मेरी एक कोलिजन हो गई। तो इसमें मेरे को h1 की वैल्यू निकालनी है, तो मेरा h आ गया E²h। हाँ बिल्कुल, बोला है ना? बिल्कुल। अब मैं इस घटना पे आता हूं यहां, तो यहां मेरा E क्या होगा? √h2/h1। तो अब E फिर मुझे h2 निकालना है, तो h2 मेरा क्या आएगा? E²h1। अब मेरे पास E² तो है ही है। अब मेरे पास E² तो यहां बैठा है, और ये क्या है? E²h। तो ये क्या हो गया? E की पावर 4 कह सकते हैं, कर सकते हैं इसको। तो मेरी एक घटना यहां तक और पूरी हो गई है। बिल्कुल। अगली घटना में आओ तो E इक्वल टू क्या आएगा? √h3/h2। तो मेरा वो h3 क्या आएगा? E²h2। ये मेरा E², मेरा E क्या है? E की पावर 4h। तो आप क्या देख रहे हो? डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। तो n टक्कर हो, n टक्कर में तो hn का मान क्या होगा? E की पावर 2n मल्टीप्लाई h। बिल्कुल सही। ये डियर 3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको हमने कंप्लीट निकाल के बता दिया। 2 फॉर्मूले आपको मेरी सजेशन से याद रखने थे। ये है एनीवे उछाल के बाद ऊंचाई, प्राप्त ऊंचाई, हाइट आफ्टर एंड जंप। ठीक है डियर, एक प्रश्न पूरा हो गया। अब वो क्या कहता है, दूसरा हेडिंग होता है इसका, उछलना बंद करने के पहले गेंद के द्वारा चलेगी दूरी क्या है। तो डियर वो फॉर्मूला आपको याद हो तो h इक्वल टू क्या लिखोगे? h पहला h इनटू 1 प्लस E² अपॉन 1 माइनस E²। याद रखना होगा। एक क्वेश्चन और है, उछलना बंद करने के द्वारा इस गेंद के द्वारा लिया गया समय, तो समय की बात जब करेगा इसका फॉर्मूला 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E √2h/g। भाई साहब ये अब डेरिवेशन में सारे करूं पॉसिबल नहीं है, मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं। क्या कहता है? अब सुनो, अब आप अब बटन पे आओ। यदि मैं किसी वस्तु को छोड़ता हूं h ऊंचाई से ऐसे टकराती है, तो कहता एनिमी टक्कर के बाद कितना उछलेगी? रुकने से पहले कितनी ऊंचाई, टोटल दूरी क्या करेगी, और रुकने से पहले समय क्या, कितना समय लेगा। ये 3 फॉर्मूले हैं, याद ही करने पड़े, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन आ जाएगा वापस। तो ये तेरे सामने आ गया। और साहब कहता है कण h ऊंचाई की स्थिर स्थिति, वो भाषा वही है, विराम में आने से पहले इसके द्वारा चलेगी दूरी, तो h1 प्लस E²/1 माइनस E²। तो दोस्तों 21 का आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। देखो सबसे इजी था, एनिमी टक्कर में हाइट वो निकाल दिया। अगले 2 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। करें डेरिवेशन, आप किसी कोचिंग का पढ़ रहे हैं तो कराए डेरिवेशन, स्कूल में कराए टीचर डेरिवेशन तो ही, बट एग्जाम में डेरिवेशन काम नहीं आते, याद हो तो काम आता है। उसको बॉस याद करा दूं मेरे एक क्लिक कर पेज खाली कर बता करो, तो बता हमारे वाले को बता। हाँ। जैसे क्योंकि ये बच्चों की समस्या रहती है। हाँ, हमने यहां से गेंद को ड्रॉप करा, ये इसकी टोटल आपकी हाइट इनिशियल h, तो आपने इसको गिराया है विराम से सर, तो टक्कर के ठीक पहले इसकी स्पीड अपन ने मान ली यहाँ v सर, वो हो गई √2gh। बिल्कुल फाइनल है। अब एक्चुअली जो फर्स्ट टक्कर है ना, हाँ, पहली टक्कर है वो माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट होनी चाहिए बच्चे के। सही है कि उसमें हाइट कितनी है, इसमें टाइम कितना लगा, t आपका है √2h/g। ये पता है अपने को। बस अब 2 चीजें पता है,
अब देखो जैसे पार्टिकल पहले यहाँ टक्कर करेगा, वापस रिबाउंड हुआ, फिर आया, इसकी बारंबार टक्कर होंगी और एनर्जी लॉस संपूर्ण होने के लिए इसको व्यवहारिक रूप में, आदर्श रूप में इसमें अनंत टक्कर करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। अब इसका मतलब बहुत से इसके स्टेप बन गए। सही। अब जैसे बहुत आपने जो फॉर्मूले बताए, मैं उसको मान लो मुझे याद करने हैं तुरंत उसको, तो मैं क्या चाहता हूं, मुझे निकालना है टी टोटल। ठीक है। तो आप दिमाग में पहले रखो कि पहले टक्कर का टाइम कितना था, √2h/g। आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो फर्स्ट टक्कर में कितनी आप डिस्टेंस तय करी, h। ठीक है, पहले इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, पकड़ लिया हम लोगों ने। अब देखो चूंकि ये वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है, सही, ये भी 1 से बहुत बड़ी है, इसलिए यहां जो आप जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, यहां जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, ये प्लस और यहां माइनस, यहां प्लस और ये माइनस, ये आपको करना ही पड़ेगा। सही। अब रहा इश्यू आपका 1 + e² और 1 - e², यहां पर 1 + e और ये 1 - e। e का मान 1 से छोटा होता है, ये ट्रिक हो गई। और इसमें एक बात और जोड़ दूं सर, जैसे अपन टक्कर होती है सामान्य अप्रत्याश टक्कर। सही है। सामान्य अप्रत्याश टक्कर में अपन ये पूछते हैं कि मान लो ये पार्टिकल एक, इसका मास है m1, इसकी स्पीड आपकी u1 है, दूसरा पार्टिकल हमारे पास है m2, इसकी स्पीड हमारे पास है u2। वहां ये पूछता है कि अगर ये m2 पहले रेस्ट में है तो टक्कर के पश्चात इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड आपकी v2 है, उनका रेशियो कितना होगा। सही है। अब अपन ये जानते हैं कि टक्कर से पहले ये पास ही दूर, यानी पास से टक्कर पहले पास आ रहे हैं। ठीक है। ये टक्कर के पास दूर जा रहे हैं, इसका मतलब ये स्पीड बड़ी छोटी। सही है। अब ये बड़ी स्पीड छोटी स्पीड आ गई, तो दिमाग में ये बात है कि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, उसमें दोनों चीजें गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। सही है। पर ये पहले से मालूम है कि टक्कर के पश्चात दूसरे बल की स्पीड ज्यादा है। सही है। इसका मतलब v2 बड़ा है, तो 1 + e / 1 - e, और इसमें है तो 1 - e / 1 + e। ये 3 फॉर्मूले इसके बेसिक होते हैं। आराम से बच्चा गलती करता है, पर यहाँ अब बच जाएगा। ये चीज सबसे काम की निकाली आपने। बिल्कुल। मैं एक बार मेरे दिमाग की बात आ गई, हम खेलते रहे दोस्तों। अभी आपको हमने पढ़ाया v1 - v2 = e u1 - u2। आपको यदि क्या निकालना है, v1 / v2 निकालना है। यस। तो दोस्तों उसका सॉल्यूशन जो निकला वो यही है कि v2/v1 जो है वो 1 + e / 1 - e। ये इसी का सारा डेरिवेशन। बट ये कुछ फॉर्मूले के जो प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं। किस प्रैक्टिस से? क्वेश्चन प्रैक्टिस। थैंक यू डियर। आगे चलो। हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन को सिस्टमैटिक तरीके से पूरा सॉल्व करें आप। क्वेश्चन है कि ए न्यूट्रॉन ट्रैवलिंग विद ए वेलोसिटी v एंड काइनेटिक एनर्जी e। कोई न्यूट्रॉन हमारे पास है, जैसे मान लेता हूं ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, और इसकी हमारे पास स्पीड तो है v, और काइनेटिक एनर्जी बोला ke। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी e है। इधर का अपना इधर e है, तो ये e अपना सिंबल है इसका। ठीक है। कोलाइड्स परफेक्टली इलास्टिकली हेड ऑन विद द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बिल्कुल, ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये रेस्ट में है। ठीक है, इससे कोलिजन हो गई, तो टक्कर के पश्चात आपसे पूछा है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ मास नंबर 8। अगला साहब कहता है तो कुल ऊर्जा का वह भाग न्यूट्रॉन में बचा रहेगा, शेष रहेगा, मतलब शेष रहेगा। इसके पास पहले कितनी थी, इसके पास बाद में कितनी थी, तो पहले वाले में से बाद वाली घटाएंगे तब आपकी शेष आ जाएगी। सही है, निकालो। तो वो आपका फॉर्मूला है। तो इसमें अब इसमें दिक्कत ये अपने को कि पहले मास आपको दिए हुए नहीं है, तो अगर कहीं पर भी इस तरह से एटॉमिक वाला कंडीशन आ जाता है ना, अगर आपके पास मास नंबर इसका a है, तो जो इसमें अपन पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट, वहां a मान लो, किसी की भी जैसे मान लो अपन करते हैं ZXA, तो एक मास मान लेंगे, एक इसको a मान लेते हैं, a into u, यानी a into u आपने इसको मान लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक मास अगर a भी मान लो काम हो जाएगा। बिल्कुल, पर उस फिर एक मानना पड़ेगा, इसको एक मानना पड़ेगा, नहीं इसको अपन u मान लें। सही है, ऐसा मान लो कैलकुलेशन भी कट जाएगा। सही है, ये मतलब फायदा रहेगा। सही है। अब जैसे इसके पास हमारे पास एनर्जी कितनी e है, पर e रियल में है कितनी, वो तो आपकी हो गई ½ m into u²। इसको इधर रखा है। ठीक है। अब टक्कर के पश्चात अपन बात करते हैं, तो ये हमारे पास मास इसका तो u था, इसकी स्पीड होगी v1। ठीक है। और अपने को तो इसी पे काम करना है, दूसरे काम करना ही नहीं है भाई, क्योंकि आपसे पूछा क्या है कि वह भाग जो भाग मतलब अंश इनिशियल रेशो पे निकालना है। ठीक है, तो बचा रहेगा। ठीक है। इसके टक्कर के पश्चात जो अपन निकाल लें काइनेटिक एनर्जी ke1, तो वो है अपने पास ½ m into v1²। अब v1 का अपने को फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। आया v1, यस, v1 पेज खाली कर भैया। देख डियर, मैं मेरी बात को तो समराइज कर दूं मेरी भाषा में, कि ये आपका एक न्यूट्रॉन है, ये एक एटम है। तो अपन इस को मास को एक कहें, तो इसके मास को मैं कलर चेंज करूंगा थोड़ा सा,
इस मास को मैं 1 कहूं तो इसको अपन A कह देंगे। एक बिल्कुल जानते हो केमिस्ट्री में? यस यस। अब आप ये कह रहे हो कि रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट में ठीक है डियर, और इसकी एनर्जी क्या कह रहे हैं? पहले V है, वी है और टक्कर के बाद इसके पास कितनी कितनी रहेगी? रहेगी? तो टक्कर से पहले इसकी एनर्जी है हाफ एम m को देख कर दो, हाँ 1 गुना यू स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल yes. टू जो भी इसकी एनर्जी, हाँ, इसको उसको E. क्या बता दिया? ई E कह दिया। यस अब टक्कर के बाद इसके पास कितनी है? Yes, yes. तो टक्कर के बाद इसका V1 निकालो। भूल गया क्या है? M1 है माइनस M2। मैंने कहा ना मास्टर छवि यही है इसकी। और ये कौन है डियर? ये आपका इनिशियल U1 वी U1। हाँ अब आजा, तो तेरे सामने सामने इसको मैं कह दूंगा सॉरी 1 माइनस 1 माइनस A अपॉन 1 प्लस A, और U1 क्या है? U1 V। ये कौन है? ये टक्कर के पश्चात न्यूट्रॉन टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा है। इसको मैं E फाइनल लिखूं तो हाफ m तो एक है मेरा, हाफ m स्क्वायर, हाँ तो हाफ A अपॉन 1 माइनस ए, हाँ बिल्कुल ठीक है आपका इसका स्क्वायर। बिल्कुल। अब अगला क्या कहता है? आपने को इसमें पूछा कि इसमें अब ये इसके फाइनल आ गई क्वेश्चन दिखा भैया। अब ये कहता है कि कुल ऊर्जा का वह भाग जो न्यूट्रॉन में शेष शेष रह गया। ये शेष बचा हुआ है, ये शेष बचा हुआ है। ये शेष बचा है। ट्रांसफर पूछा नहीं अपन से, ट्रांसफर पूछा तो सही। अपन पहले वैसे घटाते, सही बात है। तो ये हमारे पास फाइनल आ गई। पर पूछा क्या? अंश यानी पहले के रेशियो में। जो पूछा है A हाफ 1 गुना V स्क्वायर, कट गया। हाफ से हाफ कट गया, V स्क्वायर से तो 1 माइनस A का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस A। बट यहाँ आंसर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं पुत्र है। आप A माइनस 1 का स्क्वायर करो चाहे 1 माइनस A का स्क्वायर करो, आंसर क्या हो गया? हमेशा पॉजिटिव है, स्क्वायर पॉजिटिव है। यस स्क्वायर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। अरे 3 माइनस 4 का स्क्वायर को, 4 माइनस 3 का स्क्वायर को, ये वास्तव बहुत सारे बहुत शानदार। लेकिन ये कब है? जब आपको फॉर्मूला याद है, अच्छी तरह से याद हो। सारा खेल उस फॉर्मूले का ही है। चलो पुत्र अगले पे आ जाओ। फिर हमारा दादा क्वेश्चन आ गया भैया। एम मास देखो, देखो अपन फिक्स घोड़ा बनाते हैं। ये m1 वेलोसिटी क्या है? 40 एक समान वेग से। अगला क्या है? m2 स्थिर u2 इक्वल टू 0। इसके पश्चात दोनों एक पिंड एक साथ कर दे। क्यों ऐसा कर दिया ना? Yes. इससे चलते हैं 30 मीटर पर सेकंड चलते हैं। इनके द्रव्यमान की निष्पत्ति m1 by m2 बताओ। तो भैया मुझे और पता हो ना हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्वेट है। तो पेज खाली कर ले भैया। मोमेंटम कंजर्वेट है तो 40 m1 प्लस 0 इक्वल टू 30 m1 प्लस m2। कितना आसान है यार, बिल्कुल। 30 m1 प्लस 30 m2, इतना क्या बचा? 10 m1 इक्वल टू 3 m2। कुछ में क्या पूछ रहा है? m1 by m2 आजा, m1 by m2 30/10 3:1। क्वेश्चन आ जा बेटा, 3:1 आपका आंसर आ गया भैया। ये ले जी क्या दिक्कत है, ये आपका आंसर बन गया भैया। बट वही कहानी, वही फॉर्मूला। आगे चले, ये देख ले, ये मेरा लाडला क्वेश्चन है। एक बॉल है, इतने मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं, इतना गुणांक है, तो बॉल कितने समय बाद दोबारा सतह से टकराएगी? दोबारा कितने समय बाद टकराएगी? तो आप जरा करें इसको, समय वाले फॉर्मूले पे आओ, इसको पूरा कर दो आप। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, नीट भी पूछा जा चुका है। हाँ, कह रहा है कि ए बॉल आफ्टर फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4.9 मीटर। बेटा डायग्राम बना फटाफट। गिरा, मान लो अपने पास कोई बॉडी है, गिराया, आप इसको जस्ट अपने ड्रॉप किया है और इसको 4.9 मीटर से गिराया, 4.9 मीटर। एक बात ध्यान रखना, 4.9 लेते हैं, जी का मान 0.8 होता है, ये बहुत काम चीजें हैं। उसी ले दिया है। हाँ, तो अब जैसे जो फर्स्ट कोलिजन है, ठीक है, तो पहले तो हमेशा इसमें मैंने पहले भी कहा था कि पहले कोलिजन को ढंग से अपने को आना चाहिए। तो फर्स्ट कोलिजन में इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा वो अपन ज्ञात कर लें। वो हमारे पास था √2h को अपन करते हैं, मान लो 4.9 अपॉन 9.8 है, दोनों बराबर हो गए। हाँ, तो 1 सेकंड आया। 1 सेकंड आ गया, यानी ये वस्तु यहां से चल के यहां तक आने 1 सेकंड लेगी। बिल्कुल। अब ये ऐसे टकरा के ऐसे आएगी। अब ये जो ऊपर वाला समय है, हाँ, वो है जाने का आपका T1, हाँ, तो आने का भी T1। तो हमसे पूछा है कि पहली से दूसरी के बीच, हाँ, तो दूसरी से पहले के बीच में कितना? T1 प्लस T1। तो हमारा कुल जो समय अपने को जो चाहिए, हाँ, जो हमारा कुल समय आपको चाहिए वो है 2T1। यस। अब अपन जानते हैं 2T1, T के फॉर्मूले जैसे अपन ने S के बताए थे, जैसे बॉस ने बताया था अभी कि जैसे अपन ने S का बोला था, HN हमारे पास था e की पावर 2n into h। इसी प्रकार से अगर Tn निकालना हो तो e की पावर n into t, t फर्स्ट वाला। ठीक है। इसी तरह से अपने को निकालना हो इसमें
आपका वेग निकालना हो Vn, तो Vn आपका होता है e की पावर n इंटू v, जो फर्स्ट वाला। ठीक है, 3 फॉर्मूले हो गए, हाइट का, टाइम का और स्पीड का। वो काम बात आगे है, हाइट का 2h है, t का n है और v का भी n है। ये रखा इसका फर्स्ट के बाद, ये बड़ा n के बाद बात कर सकते हैं। यस यस। बस अब अपने को t1 निकालना है, तो t1 हमारे पास था e की पावर 1, फर्स्ट स्टेप हो गया, तो e की पावर 1 इंटू t। अब अपन सब दे रखे हैं 2 इंटू e1 हमारे पास है बॉस कितना, 3/4 है। ये लो अपन ने पुट कर दिया। t अपन ने ज्ञात किया था 1 सेकंड, ये इंटू 1 कर दो, तो ये इसको इसे उड़ा दो 2, 3/2 यानी 1.5 या 3/2 आंसर दिया। थोड़ा सा रुके एक बार, यस यहाँ रुकेंगे, तो सुनो, ये रुकने के लिए ही समझ रहे बात। देखो डियर, एक बार इस पेज खाली करना बेटा, यहां से कोई गेंद गिरती है, यहां से गिर के और ये ऐसे, ये इस घटना को पूरा कर देती है, इसको बोले फर्स्ट घटना। फर्स्ट, तो फर्स्ट घटना में कितना उछलेगी, तो e की पावर 2n/h। यस, फर्स्ट घटना का टाइम क्या होगा, en की बाई t, और उसका वेग क्या होगा, तो e की पावर n v। t को t से गुणा करो, v को v से गुणा करो, h को s से, h में क्या आएगा, वो 2h। सीधी सी बात, बिल्कुल। और ये आपके सामने पूरी एक व्यवस्था होगी। थैंक यू। आगे चलो, फिर वही बात आ गई, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है। देखो दोस्तों, m मास का एक कण v0 वेग से गति करता हुआ एक m द्रव्यमान के लोलक टकराता है, टक्कर के बाद कण लोलक की चिपक जाता है, लोलक के द्वारा प्राप्त, खाली करा बेटा, ये भैया मास्टर पेज है सुनना, ये एक पेंडुलम है, और ये दोस्तों आपकी कोई गोली जा रही है। पहले गोली m u कैपिटल m बराबर सेम मास, सेम बात को u1 u2, और टकराने के बाद दोस्तों इतना ऊपर उठेगी, ऐसे कितना ऊपर उठेगी, तो h ऊपर उठेगी, तो h ऊपर उठी, तो सीधी सी बात है कि mgh इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। इसका मास फंडा है, ये आपका टक्कर के जस्ट बाद जाता है इसका वेग को निकालना। इसका मतलब ये है कि v इक्वल टू, इसमें काम आता है √2gh का अंडर दी रूट। और जैसे गोली गुटके में फंस गई, डांगना मास क्या हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया, डांगना इसका मास क्या हो जाएगा, इसका डबल, स्पीड आधी हो गई, स्पीड आधी। तो इसमें जैसे अपन h निकाल, अपने h पूछा है, हाँ, तो h हमारे पास इससे कितना आ गया, v²/2g, v²/2g, तो अपने v कितना आधा कर दिया ना, हाँ, तो इसमें v को अपन आधा करके रखेंगे, हाँ, तो देखो अपना 1/2g हो गया, हाँ, और 1/2 का स्क्वायर यानी v²/4 हो गया, तो v²/8 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर निकालना बेटा, देखो क्वेश्चन क्या है, v²/8। यस, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान दे क्लास थोड़ा सा बात पे, क्या कहना चाहता है, मैं फिर से इसको थोड़ा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पार्टिकल ऑफ m मूविंग विद वेलोसिटी v0 स्ट्राइक्स ए सिंपल पेंडुलम, उसके बाद अंदर घुस के पेंडुलम ऊपर ले गया, ऊपर गया पेंडुलम को। तो पहली बात तो ये निकालो कि वेग क्या है पेंडुलम का, ये गेंद ये, और आप ऐसे मान लो ऐसे हो गई, यस, तो ये कौन है, m, दोनों बराबर है क्या, ये तेरा कौन है, m v0, ये क्या है तेरा 0, और ये तेरा क्या है 2m v डैश, m से हम कैसे लाओ, ये ले, तो v डैश का मान क्या हो गया, v0/2। यानी ये सिस्टम जो ऊपर जा रहा है वो v0/2 से जा रहा है। अब वो कितनी हाइट पे जाएगा, तो आप जानते हो यहाँ पूरी पूरी कौन, हाफ mv स्क्वायर, वो कहां कन्वर्ट होगी, आप mgh में। अब आ जाओ तेरे लिए कर दूं, अब mgh इक्वल टू क्या है, हाफ mv स्क्वायर, m से हम कैसे लाओ, पूछा क्या अगले ने, h, तो h का मान क्या आया, 1/2, g नीचे आ गया, v क्या है, v0²/2, तो 4 हो गया, तो ये v0²/8 आंसर। दो बार करते थे क्योंकि काम की चीज है, बिल्कुल। आगे चलो पुत्र, अब वो अपने वाला क्वेश्चन आ गया, m मास का एक गोला नियत वेग u से गति करता हुआ समान मास के अन्य गोले से टकराता है, जो प्रारंभ में स्थिर है, e 50 तरंग गुणांक है, तो टक्कर के बाद दोनों गोलों के वेग का अनुपात क्या होगा, दोनों गोलों के वेग का अनुपात क्या होगा, इसका मतलब पहले गोला अपॉन बाद का गोला, तो 1 - e/1+, बिल्कुल वो कम हो गया v1, उसी अब दोनों ऑप्शन पढ़े हैं, ठीक है, तो आराम से अपन फर्स्ट कोटी करेंगे। यस, अच्छा, ऐसे नहीं करें, मुद्दे की बात पे आए, तो मुद्दे की बात पे आए तो v1 इक्वल टू, मैं तेरे लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक मिनट पेज खाली कर रहे हैं, तो एक बार मैं अंत में फिर तेरे लिए m1 माइनस em2 m1 प्लस m2 u1 प्लस 0, यस, नहीं नोट 0, पूरी बात करूंगा तेरे लिए, 1 प्लस e m2 m1। लड़के जब मैं आलस नहीं कर रहा हूं तो तू भी आलस मत कर रही, टॉपिक एंड पे आ रहा है, मैं केवल और केवल तेरी प्रैक्टिस से करा रहा हूं, 1 m1
M1 प्लस M2, तेरी केवल तेरी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूं मैं, E M1 प्लस M2 U2। अब क्वेश्चन साफ कहता है कि दूसरी गेंद क्या है, कुछ रहा बेटा, साफ कहता है समान द्रव्यमान के अन्य गोल तो प्रारंभिक स्थिति अवस्था में खाली कर, तो ये चीज तेरी 0 हो गई। यस, मैंने केवल अभ्यास करवाया तेरा। अब आजा V1 अपॉन V2, चलो पहले एक बार V1 निकाल, बाद में बताते हैं। V1 क्वेश्चन वापस आ, इसका मास भी m है, उसका मास भी आजा आजा, उस मास mm है ना, तो ये तेरा क्या हुआ 1 माइनस mm कैसे आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस e अपॉन 2u, और V2 क्या है 1 प्लस 1 प्लस e अपॉन 2u, 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। आया मजा बात का, चीज वही घूम रही है, फॉर्मूले कोई काम आने, ठीक, एक ही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला एक ही भाई। आगे चलो, ये कि सोर्सल स्प्रिंग का क्वेश्चन आप कराएं इसको। Yes. आपने कहा था फिर एक क्वेश्चन आप कराएं इस क्वेश्चन को, तो इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ ले अपन। ब्लॉक ए इज क्वेश्चन में समझो बच्चों को। हाँ, वो कहता ब्लॉक ए ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग कोई है, उससे हाँ। ए ब्लॉक लटका हुआ है, ब्लॉक बी वी वेग से गति करता हुआ एक वैसे टकराता है, इसके चिपक जाता है, हाँ। तो वी किस मान के लिए स्प्रिंग को ठीक अपने सामने समान लंबाई से में प्राप्त कर कर सकेगा। ठीक, ठीक है, तो पेज खाली करना है इसका। पेज खाली करोगे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अब इससे पहले अपन ने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, यस, तो उसको भी शामिल करते हुए अपना एक शानदार सा क्वेश्चन है, तो ध्यान दें, बिल्कुल, बिल्कुल अपन बिल्कुल। जीरो से इसको स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे सारे। बिल्कुल। पहले मान लो हमारे पास ये कोई एक स्प्रिंग है, हाँ और ये इसकी अभी है नेचुरल लेंथ, हाँ, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपका के। ठीक है। अब अगर मैं इससे किसी मास को लटकाता हूं या इसको जोड़ के फ्री कर दूं सर, तो जैसे इसको फ्री करता हूं तो आप ये देखें कि ये ब्लॉक आपका कुछ एक्सपेंड होने के पश्चात, मान लो इसमें एक्स विस्तार हो गया, यस, और एक्स विस्तार होने के पश्चात वापस स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम आपका साम्य अवस्था में आ गया। ये साम्य अवस्था हमारे पास है। ये क्वेश्चन पर दे रखी है, इसका मतलब पर दे रखी है तो इसका मास स्मॉल m है, तो नीचे बल आपका लगा mg और ऊपर x विस्तार होने से लग गया आपका kx। तो क्योंकि प्रश्न में इसकी डिमांड पड़ेगी अपने को, तो kx बराबर mg कर दो यहाँ पे, और इसको बराबर करने से हमारे पास x कितना है, वो है mg बाई k फिक्स होता है। मतलब ये है कि अगर किसी k स्प्रिंग वाली के बलितान वाली स्प्रिंग से m मास पहले से लटका हुआ है, तो ये अपनी नेचुरल लेंथ से कितना विस्तारित है, वो हमारे पास x है mg अपॉन k है। ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखो क्वेश्चन अपना ये है कि ये अब जैसे यहां तक इसको अपन एक्सपेंड कर दिया है, तो पहले से हमारे पास यहां तक स्प्रिंग है और इससे ब्लॉक जो स्मॉल m मास का a लटका हुआ है, और फिर हम क्या करते हैं, इसके साथ दूसरा स्मॉल m जिसका मास b स्मॉल m, वो अपन स्पीड v से इस पर टक्कर करवा रहे हैं। सही है। अब देखो यहां से क्वेश्चन की जो मेन थीम है वो स्टार्ट होती है। सही है। जैसे इसे टक्कर, और यार तो हो गया हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर इक्वल टू mgh। चीज कोई लगनी है, तो थोड़ा सा अपने उसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो अब ये इसे टकराएगा, टक्कर हमारे पास से कह रहा है कि दोनों आपस में चिपक गए, टक्कर होगी पूर्णतः अप्रत्याशित। और समान द्रव्यमान के टक्कर के ठीक पश्चात जो ब्लॉक पूरा बनेगा, उसको भी देखो पूरा एक बार बना दूं कि जस्ट आफ्टर कोलिजन दोनों मान लो साथ अटैच हो गए, तो इसका मास हो गया आपका 2m, और दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी vc कह दूं वो है आपकी v/2। और अगर इसको अपन निकाल ले मान लो, तो ये इसका अपन लगाते हैं y डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो m into v plus 0, इसका तो m into v हो गया, इसका 0 हो गया, बराबर ये दोनों साथ जुड़ चुके हैं, तो मास कितना आपका हो गया 2m vc इनटू कर दूं मैं इसको vc। अब ये आपका m से m कैंसिल, तो 2vc बराबर कितना हमारे पास v है, तो मैंने लिखा था ना अभी यहां पर ये vc इक्वल टू v/2। अब 1 मिनट रुक जाओ, ये थी नेचुरल कंडीशन और इसमें x विस्तार था, यहां टक्कर के ठीक पश्चात दोनों साथ जुड़ चुके हैं, अभी कहां है x विस्तार पर ही है, और पसंद की डिमांड है कि हम इस पार्टिकल को नीचे वाले को कितना कम से कम वेग दें, जिससे कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सके, इतना x जो इसमें विस्तार था वो इसमें 0 हो जाए, वापस सामने आ जाए। मूल का मतलब अपने मूल अवस्था में आ जाए। आप एक मिनट देखो, साफ लिखा है क्वेश्चन में, अपने सामान्य लंबाई प्राप्त कर ले। अर्थ ही इसका मैं बताऊं मोटा मोटी क्या है, एक लटकी स्प्रिंग है, इसको इतना धक्का मारे कि वो वापस सिकुड़ जाए, x के बराबर हो जाए, सिकुड़ के अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। बिल्कुल यस यस, यहां तक आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहां से यहां तक अपन लगाते थे, जहां भी अपन पहले भी डिस्कस करते आए इस चीज को कि जहां पर भी स्पीड का एनर्जी का रोल आ गया, जहां पे आपके कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह आ गए, सीधे हमने यहां पर
WET का उपयोग कर लेना चाहिए। WT मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग अपन कहते हैं W ऑल बराबर डेल्टा के। यस। अब पहले सोचो यहाँ पर कि कौन कौन से बल है। ठीक है, तो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स है, यस, एक आपका स्प्रिंग फोर्स है, यहाँ ये पर बल, उसके अलावा बल बल है नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर कि W स्प्रिंग यस प्लस W ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल टू एनर्जी बराबर डेल्टा की चेंज एनर्जी। चेंज इन एनर्जी। अब देखो डेल्टा के में अपन जानते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखो जैसे लोग पहले यहाँ है, इसके पास स्पीड है, पर जैसे ही अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएंगे तो रुक गए। इसका मतलब फाइनल स्पीड आपकी हो गई 0, तो ये तो हो गई 0, तो बचा यहाँ पर ओनली माइनस का के इनिशियल। यस, तो वो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अपन इस पे चर्चा करते हैं ढंग से। तो इसको अपन अब पेज को खाली कर दो, वापस देखो, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। देखो तो अब अपने पास मोटे तौर पे क्या है, देखो वापस इसको बता दूं आपको, ये हमारे पास था 2m मास का ब्लॉक, ठीक है, और इसके पास स्पीड थी कितनी v/2। यस, vc इक्वल टू v/2 निकाल चुके हैं पहले से। और इसको बस ऊपर ले जाना हमें x, और x भी हमारे पास है फिक्स mg/k। यस। अब इसको यहां तक स्टॉप करना है। देखो ग्रेविटेशन फोर्स बहुत नीचे है, तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे है और इसका विस्थापन ऊपर, तो बर्डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स नेगेटिव जो mgh होता है h पर नेगेटिव लेना पड़ेगा। दूसरी बात स्प्रिंग फोर्स तो ऊपर है, विस्थापन भी ऊपर है, तो बर्डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव। बस ये दो चीजें आपको लेनी पड़ी थी। तो मैं इसको लिखूं तो W स्प्रिंग प्लस W आपका ग्रेविटेशन, और यहां तक हम आ चुके थे इनिशियल। बस अब W स्प्रिंग फोर्स, अभी हम कह रहे थे स्प्रिंग फोर्स ऊपर, विस्थापन भी ऊपर, प्लस तो हाफ के x स्क्वायर, हाफ के, और x हमारा ये है। लिखो तो कर दो इसको m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, ठीक है, और k यहां से उड़ाऊं तो उड़ा सो, ठीक है। अब WG वाला इंपॉर्टेंट है, ये नीचे है, विस्थापन ऊपर है, तो ये हो गया आपका माइनस mgh। m पर ध्यान दो m कितना है 2m, यस यस 2m, m आपका हो गया 2g, और gh फिर देखो कितना है, जाना ऊपर, ये mg/k बराबर माइनस k। अब ये k इनिशियल कौन सी है, के इनिशियल चाहे इसका लो चाहे पहले वाला उतनी रहने वाली है, तो इससे अपन ज्ञात करें, मान लो के इनिशियल तो हमारे पास देखो भाई हाफ और 2m इनटू ये है v/2 का स्क्वायर, और v स्क्वायर बाई 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास से माइनस का m स्क्वायर बाई 4 है। तो अब इसको अपन सॉल्व कर ले, और आपने पूछा है, अब देखो के से अपन के उड़ा दिया, तो क्या बचा, ये बचा m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 2k माइनस वही तरह m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k, और ये 2 है। तो तेरा ये तो आधा है, ये 2 है, तो माइनस 3.5 हो गया, माइनस 3.5 ऐसे दूसरे से माइनस 3.5, यस, m स्क्वायर g स्क्वायर k बराबर माइनस m v स्क्वायर बटे 4। तो m से m कैंसिल आउट कर दे, बिल्कुल 2 से उड़ा दे उसको, अपन मान लो ये 2 से 2 उड़ा दे इसको, ये 2 आ गया, तो अच्छा हो जाएगा, माइनस से कैंसिल हो गया। आंसर निकालना का क्या है, 6 mg स्क्वायर k का रूट, बिल्कुल आंसर हो गया सेकंड हो गया। ये लो, अच्छा लंबा है कोलिजन, हां पूरा नहीं, फिर भी इच्छा थी हमारे किशोर की, वो कराएंगे क्वेश्चन है वाला, ठीक है। चलो आगे चलो, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये रियल क्वेश्चन है, रियल कोलिजन का चकमा देने वाला क्वेश्चन है, बस कोलिजन का सबसे मस्त क्वेश्चन है। वो कहता है v वेग से गतिमान m ग्राम की गोली m ग्राम के लटके हुए लकड़ी तक दिखाती है, जिससे लकड़ी का तख्ता h ऊंचे उठ जाता, लकड़ी तख्ते का प्रारंभिक वेग। देखो सुनो भाई, इसका मेरा एक सिंपल एग्जांपल है, मैं ऐसे बताता हूं, एक ही बात, ठीक है, अंदर घुसी, और फिर अगला क्वेश्चन मैं यहाँ इसका दूसरा डायग्राम बना दूं, तो ये यहां से फिर उठ के यहां, ये घटना से पहले घटना हुई, ये घटना के अंतिम अवस्था आ गई। अब ये कहता है तख्ते का प्रारंभिक वेग क्या है, तख्ते का प्रारंभिक वेग का मतलब है कि टक्कर के ठीक बाद तख्ते का वेग, बिल्कुल तख्ते का ठीक बाद वेग, संवेग संरक्षण m v प्लस 0, यस, क्योंकि तख्ता पहले रुका हुआ था, इक्वल टू m मल्टीप्लाई कैपिटल v, तो कैपिटल v मान लेते हैं इसको, m प्लस m मल्टीप्लाई v, इस वेग से तख्ता ऊपर जा रहा है, पेज खाली करना, और कितना ऊपर जाएगा, तो m प्लस m
GH हाफ m प्लस m v स्क्वायर। v स्क्वायर का मतलब m स्क्वायर, v स्क्वायर m प्लस m का होल स्क्वायर। इसको दोस्तों इससे काटना, ठीक है डियर? यस। और ये तेरा m स्क्वायर है, इसका वैल्यू पुट किया मैंने। तेरे को चाहिए क्या इसमें? आंसर लिखना बोल, आपको क्या चाहिए इसमें? तख्ते का प्रारंभिक वेग। आ जाओ, आपको v चाहिए। ओके डियर, ये v आपको चाहिए तो आप खुद देखें ये v स्क्वायर क्या होगा, आप खुद के सामने है। ये m प्लस m, अपने को ये 20 अपने को 20 ही चाहिए। हाँ, इसको रखना ही नहीं, अपने को रखना नहीं है, इसको यहाँ से हटाएं अपन, क्योंकि अपन तो इस तक अच्छा टोटली 20 चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लो जी, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन खुद कह रहे हैं कि बिल्कुल हाफ m प्लस m इनटू VC स्क्वायर। VC स्क्वायर चाहिए अपने को ये। तो तेरे सामने सामने कुछ नहीं होना सर। ये m प्लस m कैंसिल आउट हो गया। VC रूट 2GH। चलो आ जा, VC दोस्तों क्या आ गई? रूट 2GH। आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। दोस्तों इसी के साथ आपकी 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब इसमें क्वेश्चन नहीं आए, तो ऐसा है डियर, अगले जो दो हमारे गुरुनीति के वीडियो है, ये क्या पेपर बन गया था पहले, तो हम इसको ऐड करेंगे। आप देखो दोस्तों, अगले गुरुनीति के जो वीडियो अपने हैं रोटेशनल फर्स्ट से 2 पे हैं, तो अगले अपने अपन तिरक तक के क्वेश्चन लेंगे। बिल्कुल ठीक है। आज हमारा 11वां लेक्चर शूट हो गया, आपके सामने आ गया। मैं चाहता हूं प्लीज कमेंट्स लिखें, कॉम्प्लीमेंट्स लिखें, सुझाव लिखें, विचार लिखें, ठीक है ना? और वहीं लिखें। और मैं उनसे सबसे चाहता हूं निवेदन कि भाई गुरुनीति हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्यों देखते हो, डिसलाइक क्यों कर रहे हो बोले आदमी? यज्ञ कर, यज्ञ में उंगली क्यों कर रहे हो यार? पहले कोई यज्ञ करते थे तो राक्षस टाइप के लोग यज्ञ में पानी डाल देते थे। भाई फ्री दे रहे हैं, हमारे से पूरा प्रयास कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद है कोई बात नहीं, मानो तो गंगा जल, ना मानो तो बहता पानी। लेकिन सुन लो ध्यान से, जो देख जाएंगे ना वो 21 की नीट को ठोक देंगे, गारंटी हमारी भाई सीधी सी बात। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी सबके देखें, जेई मेन के देखें। थैंक यू, जय श्री